हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब लोग। यार मैं उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होंगे। और बेटा जो आपकी पढ़ाई है वो सुपर से ऊपर लेवल की चल रही होगी। और अगर बेटा पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही है तो बेटा उसे ट्रैक पर लेके आओ। क्यों? क्योंकि बेटा आपका ये जुलाई चल रहा है, जुलाई ऑलमोस्ट एंड होने वाला है बेटा। समझ रहे हो? मई में बेटा आपका नीट का पेपर है, और जो है बेटा आपको पेपर में फोड़ के आना है, एकदम बेहतरीन तरीके से पेपर दे के आना है। इसके लिए पढ़ाई करना बहुत ही ज्यादा जो है बेटा आपका क्या इंपॉर्टेंट है। और जितना आप पढ़ रहे हो बेटा उतना ही आपको उससे ज्यादा सेल्फ स्टडी करने की जरूरत है। ठीक है, लेक्चर्स लेने के अलावा और आपको फिर बेटा रिवीजन करने की जरूरत है। टेस्ट लगाओ बेटा, एनालाइस अपना एनालिसिस करो कि आखिर आप कहाँ स्टैंड करते हो। आपको समझ में आएगा, अच्छा मेरा ये टॉपिक वीक है, मुझे ये भी करना है। तो बेटा अपनी स्टडी पे एक जो है आप अपनी नजर रखो। ठीक है बेटा। तो बेटा जैसा कि आपको पता है हम आपको पढ़ा रहे हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और आज है बेटा इसका लेक्चर 2। मुझे पता है बेटा लेक्चर 1 के बाद लेक्चर 2 आते आते देर हो गई है। ठीक है, बट बेटा थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस वजह से जो है लेक्चर आपको नहीं मिल पाए। बट टेंशन मत लीजिए बेटा, टाइम पर ही आपका सिलेबस कराया जाएगा। तो बेटा आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। यानी कि बेटा आपको पता होना चाहिए आपकी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम किस किस से मिलके बना है। तो बेटा एक पेयर किडनी है, उसके अंदर एक पेयर यूरेटर है, एक आपका यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। तो ये इन सारी चीजों को मिला के आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा मिलके बना हुआ है। ठीक है, तो आज इनके बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली किडनी के बारे में जानेंगे, किडनी के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, और किडनी की जो फंक्शनल यूनिट होती है बेटा, जो कि होता है आपका कौन, नेफ्रॉन, उसके बारे में भी आज अच्छे से हम पढ़ाई करेंगे। तो क्या आज के लेक्चर के लिए आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार हो बेटा? अगर आप तैयार हो तो बेटा हम तो हमेशा ही तैयार रहते हैं। ठीक है, तो बेटा मैं लेक्चर शुरू करूं इससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर किसी भी बच्चे को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए या फिर इस चैप्टर के नोट्स चाहिए या फिर जितने भी मैंने अब तक चैप्टर्स कराए उनके नोट्स चाहिए, तो उनको जो है बेटा हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाना है। वहां से जो है उनको बेटा इस चैप्टर के नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, कुछ नहीं करना बेटा, सिंपली है आप क्यूआर कोड स्कैन करके भी टेलीग्राम चैनल पर पहुंच सकते हैं, या फिर बेटा यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको लिंक मिल जाएगी, किसकी, हमारे टेलीग्राम चैनल की। वहां से आप अपनी पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और अपना काम आप कर लेंगे। चलिए आइए, तो आज हम जो है आज का लेक्चर बेटा शुरू करते हैं। तो मैंने आपसे कहा बेटा आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आखिर ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका बेटा किन किन कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है? तो बेटा एक तो उसमें आती है वन पेयर ऑफ किडनीज, एक आता है बेटा वन पेयर यूरेटर, एक आता है आपका यूरिनरी ब्लैडर, एक आता है बेटा आपका यूरेथ्रा। ठीक है बेटा, तो पहले इतना लिखें, फिर उसके बाद मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाऊंगा इन्हीं सारे स्ट्रक्चर्स का, एक कंबाइंड डायग्राम। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं। बेटा आप लिखना शुरू करोगे, देखो आ जाओ। तो आपकी हेडिंग क्या होगी बेटा? आपकी जो हेडिंग होगी वो होगी ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, तो देखिए बेटा आइए, ह्यूमन एक्सक्रीटरी बेटा सिस्टम, तो बेटा किस किस से मिलके बना हुआ है? तो लिख दूं बेटा कंसिस्ट ऑफ, तो ये आपका बेटा चार कंपोनेंट से मिलके बना हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखोगे क्या बेटा? कंसिस्ट ऑफ, कंसिस्ट ऑफ, या आखिर किस किस से मिलके बना हुआ है? तो आप लिखोगे बेटा कंसिस्ट ऑफ, एक तो है बेटा आपकी वन पेयर ऑफ किडनीज, एक पेयर यानी कि बेटा आपकी दो किडनी हो गई, एक लेफ्ट किडनी एक राइट किडनी। ठीक है, वन पेयर ऑफ किडनी आपकी हो गई बेटा क्या? वन पेयर ऑफ किडनी। सेकंड क्या आ जाता है बेटा? सेकंड आ जाता है आपका वन पेयर ऑफ यूरेटर्स, एक एक यूरेटर बेटा एक एक किडनी से निकलेगा, वन पेयर ऑफ यूरेटर्स। और फिर आ जाएगा बेटा एक आपका यूरिनरी ब्लैडर, एक आपका क्या जाएगा बेटा? एक आ जाएगा यूरिनरी ब्लैडर, एक ऐसा ब्लैडर जिसके अंदर आप बेटा क्या स्टोर करते हो? यूरिन, इसी को कहते हैं हम बेटा यूरिनरी ब्लैडर। और देन उसके बाद आपको देखने को मिलता है बेटा वन यूरेथ्रा, वन यूरेथ्रा जिसके थ्रू आप बेटा अपना जो यूरिन है वो सीक्रीट आउट करते हो या एक्सक्रीट करते हो। आपको बेटा समझ में आ गया? वन पेयर ऑफ किडनी, वन पेयर यूरेटर, आपका बेटा वन यूरिनरी ब्लैडर, वन यूरेथ्रा, इन सब से मिलकर आपका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मिलके बना हुआ है। तो आओ देखो, अब जो है मैं बेटा आपका बनाता हूँ डायग्राम। जरा देखिए, पहले किडनीज बनाए, तो चलो आओ सबसे पहले बनाते हैं बेटा यहाँ पे किडनीज। एक मिनट, ये वाला कलर नहीं, ये वाला कलर लेते हैं बेटा। ये आपकी इस तरीके से मैंने बना ली बेटा एक किडनी।
ठीक है, ये आपकी कौन सी किडनी हो गई, ये होगी बेटा आपकी राइट किडनी। ठीक है, और देखो दूसरी तरफ हम बनाते हैं बेटा आपकी लेफ्ट किडनी। ये आपकी हो गई बेटा लेफ्ट किडनी। अच्छा, ये ज्यादा छोटा बड़ा कर दिया हमने साइज। एक मिनट बेटा, साइज तो सेम ही रहेगा, साइज थोड़ी बदल जाएगा किडनी का, बस थोड़ी सी बेटा पोजिशनिंग में डिफरेंस होता है। चलो देखो, ये आपको दिख रहा है बेटा, जो राइट हैंड साइड वाली किडनी है वो थोड़ी सी लोअर है। क्यों लोअर होती है, क्यों, क्योंकि बेटा इसके ऊपर प्रेजेंट होता है आपका क्या, आपका लिवर। तो वो लिवर जस्ट स्लाइटली इसको क्या करता है बेटा, पुश करता है नीचे की तरफ। ठीक है, देखो जरा ध्यान से। अब ये आपकी हो गई, तो अब बनाते हैं बेटा एक एयोटा बनाते हैं, एक आपकी बनाते हैं बेटा वेन। एक आपकी बनाते हैं एयोटा, एक आपकी बनाते हैं बेटा वेना केवा। तो देखो जरा ध्यान से, देखिए ये आपका कलर ले लेते हैं बेटा, एक तो रेड ले लेते हैं। आइए चलिए, तो इससे बना लेते हैं बेटा आपका एयोटा। ये देखिए, इस तरीके से हम बना लेते हैं आपका एयोटा। देखो, ये आपका क्या हो गया बेटा, ये हो गया आपका एयोटा। अब सेम वे में आप देखोगे आपके यहाँ क्या प्रेजेंट होगा बेटा, वेना केवा भी। आपका क्या प्रेजेंट होगा बेटा, वेना केवा भी। तो चलो आओ वेना केवा भी बना लेते हैं बेटा। ऐसा करते हैं, पहले इसका कनेक्शन दिखा देते हैं एयोटा का आर्टरी के थ्रू। देखिए आइए, ये ले लेते हैं बेटा पॉइंट रेजर, और आपका आइए देखिए बेटा, एक तो हमें यहाँ से कनेक्शन दिखाना है। ठीक है, दूसरा कनेक्शन यहाँ से ले लेते हैं बेटा। आपको पता है बेटा एयोटा से आपकी क्या निकल के जाती है, आपकी निकलती है बेटा आर्टरीज, जो कि आपका ब्लड ले जाने का काम करती है। तो देखो ये एक आर्टरी यहाँ गई, तो किडनी के लिए आर्टरी जा रही है, तो बेटा इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बेटा रीनल आर्टरी। क्या कहते हैं, रीनल आर्टरी। सेम वे में बेटा आपकी वेन्स होगी। सेम वे में क्या होगा बेटा, सेम वे में आपका होगा वेन्स। देखिए जरा ध्यान से, ये देखिए, ये आपका हो गया क्या बेटा, वेना केवा। एक मिनट, ये क्या हो गया, अरे यार, एक मिनट दीजिएगा बेटा, थोड़ा सा इसको सही करते हैं। ये देखिए, ये आपका हो गया सही। ये आपका बन गया बेटा वीना केवा। अब वीना केवा में से भी तो कनेक्शन निकालने हैं बेटा। ये देखो, ये इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, आ जाओ वीना केवा में से कनेक्शन निकाल देते हैं। एक यहाँ से, एक आपका यहाँ से। ये देखिए, तो ये देखो बेटा, ये इस तरीके से ये जा रहा आपका बेटा। एक बेटा ये हो गया आपका। ठीक है, अब थोड़ा सा नेमिंग करें, आओ चलो नेमिंग कर देते हैं। आपकी नेमिंग जो है बेटा शुरू करते हैं। देखिए आइए, तो ये आपको क्या दिख रही है, ये कौन सी किडनी है बेटा, ये आपको दिख रही है लेफ्ट किडनी। ये है आपकी बेटा लेफ्ट किडनी। और ये क्या दिख रही है बेटा, ये है आपकी राइट किडनी। अब होता क्या है बेटा, किडनी के ऊपर आपके ग्लैंड देखने को मिलती है आपको, जिसको कहते हैं बेटा आपकी क्या, एड्रीनल ग्लैंड। क्या कहते हैं बेटा, किडनी के ऊपर आपको एक ग्लैंड मिलती है जिसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड। याद करो बेटा, लास्ट चैप्टर आपके बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में भी इसका जिक्र हुआ था, आपको याद आएगा अच्छे से बेटा। तो अब किस कलर से इसको बनाया जाए, आइए देखिए, इसको बेटा हम इसी कलर से बनाते हैं। इस तरीके से देखो बेटा, ये आपको किडनी के ऊपर देखने को मिलती है। ये है आपकी एड्रीनल ग्लैंड। ये बेटा ये क्या है, ये है आपकी एड्रीनल ग्लैंड। ये है आपकी एड्रीनल ग्लैंड। बेटा रेड कलर से आपने क्या बनाया था, रेड कलर से हमने बनाया था सर आपका अयोटा। ठीक है बेटा, ब्लू कलर से हमने क्या बनाया था, ब्लू कलर से बनाई थी सर हमने वेना केवा। वेना केवा। और आप अच्छे से जानते हैं बेटा अयोटा जो आपको दिख रहा है, देखिए रेड कलर की, ये जो किडनी में लेके जा रही है ब्लड आपका ऑक्सीजनेटेड, जरा देखिए, तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं सर हम रीनल आर्टरी। इसको कहते हैं हम सर रीनल आर्टरी। और जो बेटा ब्लू कलर की जो वेना केवा में से निकल के जा रही है, ये क्या कर रही है, ये आपका कलेक्शन कर रही है किसका, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। इसलिए इसको कहते हैं बेटा आपका रीनल वेन। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं आपका रीनल वेन। आपको समझ में आ गया बेटा। अब जो है, एक मिनट यार, हमने अभी यूरेटर्स की भी हमें एंट्री दिखानी है, तो एक मिनट, ये रीनल आर्टरी को कहीं और बेटा हमें दिखाना होगा, इवन रीनल वेन को भी हमें कहीं और दिखाना होगा। एक मिनट दीजिए, हटिए, पहले बना ही लेना चाहिए था यार पूरा डायग्राम, कोई ना। आओ देखो, दूसरा कलर हम ले लेते हैं बेटा, आपका ले लिया जाए
आई थिंक प्लम कलर। आइए देखिए, अब बेटा देखो इस तरीके से आपके निकले हुए होते हैं यूरेटर्स। क्या निकले हुए हैं? इस तरीके से आपके निकले हुए हैं यूरेटर्स। देखिए दोनों किडनी से एक एक यूरेटर आपका निकल के जा रहा है, और कहाँ जाते हैं बेटा? ये आपका ओपन करते हैं बेटा इस तरीके से, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, जो कि है बेटा आपका क्या? यूरिनरी ब्लैडर। और नीचे है ये आपका यूरेथ्रा। ठीक है, देखो ये देखो ये आ रहा आपका कनेक्शन। एक मिनट देखिए जरा, आइए ये देखो बेटा, पता नहीं यार ये डायग्राम इतना अच्छा इस पर बना नहीं। आइए चलिए कोई ना, समझ में आना चाहिए बेटा। तो ये आपको क्या दिख रहे हैं? ये आपको दिख रहे हैं बेटा यूरेटर्स। ये क्या है बेटा? ये है आपका यूरेटर। ये क्या है बेटा? ये है आपका यूरिनरी ब्लैडर, जहां पर आपका बेटा यूरिन स्टोर किया जाता है। ठीक है, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। और इससे आगे ये जो निकल रही है बेटा पाइप, जिसके थ्रू आपका यूरिन बाहर जाता है, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं आपके यूरेथ्रा। ठीक है, एक बार बेटा ये आपको दिखा देते हैं। ये आपको क्या दिखाई थी हमने? यहाँ पर इसको कहा था हमने रीनल वेन। ये है आपकी बेटा रीनल वेन। और ये क्या है बेटा? ये है आपकी रीनल आर्टरी, रेड कलर से हमने दिखाई है। ये है आपकी बेटा रीनल आर्टरी। ठीक है बेटा, आपको समझ में आई चीजें? अगर बेटा आपको चीजें समझ में आई हैं तो जरा देखिए, आइए। तो बेटा मैंने आपको बताया था क्या, जो आपकी राइट किडनी होती है वो एक्चुअली में कैसी होती है? राइट किडनी बेटा आपकी जो है कैसी होती है? आप लिखोगे यहाँ पर राइट किडनी में स्लाइटली लोअर देन द, स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, स्लाइटली लोअर देन लेफ्ट किडनी, ड्यू टू लिवर। बेटा किसकी वजह से होती है? क्यों? क्योंकि इसके जस्ट ऊपर प्रेजेंट है बेटा लिवर, ड्यू टू लिवर। तो क्या बेटा आपको स्ट्रक्चर समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। कुछ इस तरीके से जो है बेटा आपको कनेक्शन देखने को मिलता है। आपको एक तरफ राइट किडनी देखने को मिलती है, एक तरफ लेफ्ट किडनी देखने को मिलती है, फिर आपको देखने को मिलती है बेटा बीच में प्रेजेंट है आपकी अयोटा और वीना केवा। ठीक है, अगर मैं प्रिसाइजली यहाँ पे बताना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बेटा आपकी एक्चुअली में यहाँ बात करी गई इंफीरियर वीना केवा की। ठीक है, लिख दें बेटा एक बार? चलो इसको लिख ही देते हैं, इंफीरियर वीना केवा। ये है बेटा आपकी एक्चुअल में क्या? इंफीरियर वीना केवा। तो देखो बेटा, आपको दिख रहा है बेटा, अब होगा क्या? अयोटा से जो है बेटा, अयोटा लेके आने का काम क्या कर रही है? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बेटा पहुंचाना है किसके पास? किडनी के पास। तो इसकी एक खुद की एक आर्टरी होगी जो वहां तक ले जाएगी। तो बेटा जो इसमें से आर्टरी निकल के जाती है किडनी की तरफ, उसको कहा जाता है रीनल आर्टरी। और फिर बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो बेटा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी होगा ही, कॉमन सेंस की बात है बेटा। तो उसको भी तो बेटा किडनी से वापस डालना होगा किसके अंदर? हमारे सर्कुलेशन में, यानी कि इंफीरियर वेना केवा में। तो जो बेटा वेसल ले जाती है इंफीरियर वेना केवा तक, वो आपकी ले जाती है रीनल वेन। क्या आपको चीजें समझ में आई? हाँ या ना? और बेटा जब आपका किडनी जो है बेटा यूरिन बना देंगी, ठीक है, यानी कि बेसिकली फिल्टर आउट कर देंगी, तो आपका यूरिन बन गया, तो उस यूरिन को बेटा पहुंचाना होगा कहां तक? उसके स्टोरेज ऑर्गन तक, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर तक। तो उसको पहुंचाने का काम करते हैं बेटा यूरेटर। एक आपका राइट किडनी में प्रेजेंट है यूरेटर, एक लेफ्ट किडनी में। तो आपका यूरिनरी ब्लैडर तक बेटा आपका क्या कहते हैं? यूरिन पहुंच गया। अब आप जो है बेटा उसे हमेशा के लिए तो स्टोर करके रखोगे नहीं, आप इसको रिलीज आउट भी करोगे। तो रिलीज करा जाता है बेटा किसके थ्रू? आपके यूरेथ्रा के थ्रू। ठीक है बेटा, तो अब जो है अब हम आगे बढ़ते हैं और किडनीज के बारे में जो है थोड़ा जानना शुरू करते हैं। देखो तो बेटा अगर मैं आपसे किडनीज का कलर पूछता हूँ और शेप पूछता हूँ तो वो तो आपको डेफिनेटली पता है, क्योंकि आपने बचपन से ही ये सुनते आए हैं। बेटा किडनीज की जो एक्चुअल में शेप होती है ना, वो आपकी बीन शेप होती है। कैसे दिखते हैं बेटा? राजमा की तरह दिखते हैं किडनीज। और बेटा अगर उनका कलर पूछा जाए तो उनका कलर होता है बेटा रेडिश ब्राउन। कैसा कलर होता है? आपकी किडनीज का कलर होता है बेटा रेडिश ब्राउन। अगर मैं इनकी पोजीशन के बारे में पूछता हूँ तो बेटा पोजिशनिंग के बारे में आपको नहीं पता होगा। तो आपकी जो किडनी होती है वो एक्चुअल में बेटा कहाँ प्रेजेंट होती है? वो आपके बेटा लास्ट थोरेसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में प्रेजेंट होती है। अब जिन बच्चों ने बेटा हमसे पुराने चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, दैट मीन्स उसे वर्टिब्रल कॉलम का कोई अता पता नहीं है, मैं ये मान के चलता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर से आपको समझा दूंगा। बेसिकली बेटा आपकी बैकबोन प्रेजेंट है। ठीक है, अब होता क्या है, बैकबोन जो है बेटा काफी सारे वर्टिब्रास से मिलकर बनी है, इसलिए उसको वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं। तो अब आपके अलग अलग रीजन होते हैं। तो जैसे कि बेटा आपका नेक वाला रीजन हो गया, आपका बेटा चेस्ट वाला रीजन हो गया, आपका बेटा लोअर बैक वाला रीजन हो गया। तो इनके अलग अलग इन वर्टिब्रास के नाम होते हैं। जैसे कि बेटा सर्वाइकल वर्टिब्रे आपके नेक वाले रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है बेटा, उससे नीचे बेटा देखो ये वाला क्या, इसे थोरेसिक कैविटी कहते हैं। तो इसके पीछे जो आपके प्रेजेंट है क्या वर्टिब्रा, उसको थोरेसिक वर्टिब्रा कहते हैं।
और बेटा जो लोअर बैक होती है उसको लंबर वर्टिब्रे कहते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका सैक्रम एंड कॉकेक्स। तो इन सब से मिलकर आपका बेटा क्या बनता है, आपका वर्टिब्रल कॉलम। बेसिकली ऑर्गन्स के लिए बेटा एक स्केलिंग का काम करता है, ठीक है, वो अभी हम देखेंगे। पहले क्या मैं इतना आपको लिखा दूं, फिर मैं आपको अच्छे से बताऊंगा बेटा। देखो जरा ध्यान से, तो आप जो हेडिंग डालोगे बेटा यहाँ पे डालोगे किडनीज। आपकी जो हेडिंग होगी अब यहाँ पे होगी बेटा किडनीज। तो अब हम बात कर रहे हैं बेटा किडनीज के बारे में। देखिए जरा ध्यान से, तो किडनीज का बेटा मैंने कलर क्या बताया, किडनीज का कलर मैंने बताया आपको रेडिश ब्राउन। तो आपकी जो किडनीज होती हैं वो होती हैं आपके रेडिश ब्राउन कलर की। कैसे कलर की होती है बेटा किडनीज, किडनीज होती है बेटा आपके रेडिश ब्राउन कलर की। इसके अलावा बेटा शेप कैसी होती है, इनका होता है बेटा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। आपकी किडनीज का होता है बेटा बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, यानी कि राजमा जैसी दिखती है, बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। अब देखो बेटा पोजीशन की बात कर लें, तो अब हेडिंग डाल दें इसी के अंदर पोजीशन। तो आपको कहां से कहां देखने को मिलती है किडनीज, देखो मैं डायग्राम लेके आया हूं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो आओ देखो बेटा पोजीशन की जब आप बात करते हो तो आपको किडनीज कहां से कहां देखने को मिलती है। तो मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, सिचुएटेड बिटवीन, कहां से कहां सिचुएटेड है ये बेटा, ये आपकी सिचुएटेड बिटवीन लास्ट थोरेसिक। तो देखो बेटा लास्ट जो थोरेसिक वर्टिब्रे होती है, जिसे आप क्या कहते हो T12, क्या कहते हो बेटा, लास्ट थोरेसिक जो होती है उसे हम कहते हैं बेटा आपकी T12। आपको मैं बता दूं बेटा, सर्वाइकल जो वर्टिब्रे होती है वो आपकी 7 होती है नंबर में, 1 से लेके 7 तक, ठीक है बेटा। इसके बाद जो थोरेसिक होती है बेटा वर्टिब्रे वो 12 होती है, और जो बेटा लंबर होती है वो आपकी 5 होती है, ठीक है। सैक्रम आपका एक होता है, कॉकेक्स आपका एक होता है। तो देखो बेटा लास्ट थोरेसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रे, थर्ड मतलब बेटा L3। तो बेटा T12 से लेके L3 तक ये आपकी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, थर्ड लंबर वर्टिब्रे। अभी आप लिख दो यहाँ पे, मैं अभी आपको समझाता हूँ। तो ये हो गया आपका थर्ड लंबर वर्टिब्रे, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी किडनी जो है सिचुएटेड होती है बेटा। तो L3 लिख दूं मैं यहाँ पे, बिल्कुल मैं L3 लिख देता हूँ। और बेटा ये जो आपकी प्रेजेंट है ना, एक्चुअल में जो आपकी जो किडनीज होती है वो प्रेजेंट होती है क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। यानी कि बेटा एब्डोमिनल कैविटी की जो डॉर्सल इनर वॉल है वहां पर आपको कौन देखने को मिलती है, आपको किडनीज देखने को मिलती है। तो बेटा क्या मैं ये लाइन भी यहाँ पे लिख दूं, तो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल। तो बेटा आपको पता है आपके शरीर में एक्चुअली एक आगे का जो हिस्सा होता है आप उसे क्या कहते हो, वेंट्रल, पीछे वाले क्या कहते हो, डॉर्सल। यानी कि किडनीज आपकी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। एब्डोमिनल कैविटी की भी जो डॉर्सल इनर वॉल है, यानी पीछे वाली जो इनर वॉल है बेटा आपकी किसकी, एब्डोमिनल कैविटी की। देखो बेटा एब्डोमिनल कैविटी वर्टिब्रे की तरफ भी प्रेजेंट है, आपकी डॉर्सल साइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो वर्टिब्रल तो आपका जो क्या कहते हैं, सॉरी माफ करना बेटा, जो आपकी वेंट्रल साइड पर भी प्रेजेंट है और डॉर्सल साइड पर भी। तो वेंट्रल साइड पर भी बेटा इसकी इनर वॉल है, और आपकी डॉर्सल साइड पर भी बेटा इसकी क्या है, एब्डोमिनल कैविटी की इनर वॉल। तो ये बेटा एक्चुअल में डॉर्सल इनर वॉल पर प्रेजेंट होती है आपकी कौन, किडनीज। मैं आपको दिखाऊंगा, अभी फील कराऊंगा बेटा। क्लोज टू डॉर्सल, क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, ऑफ एब्डोमिनल कैविटी, क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब एक बार दिखाऊंगा तुम्हें, आओ देखो जरा ध्यान से। अब जरा किडनी की बेटा पोजीशनिंग देखो, आपको क्लियरली दिख रही होगी यहाँ पे किडनी। किडनी जरा देखो बेटा वर्टिब्रा कितनी आपके पीछे की तरफ प्रेजेंट है, दिख रहा है बेटा। आपको पता है पीछे वाले हिस्से को डॉर्सल कहते हैं, आगे वाले हिस्से को आपके क्या कहते हैं, वर्टिब्रे। तो देखो, सॉरी माफ करना बेटा, वेंट्रल। ये वर्टिब्रे क्यों निकल रहा है बार बार, वेंट्रल। तो देखो बेटा आपको दिख रही है ये किडनी, तो देखो बेटा किडनी आपके पीछे की तरफ प्रेजेंट है। और देखो बेटा यहाँ से आपको और 3D अंदाजा लगेगा, देखो ये है आपकी किडनी, दिख रही है बेटा। यहाँ पर मैं आपके जो है मार्किंग थोड़ी सी करना चाहूंगा, देखो बेटा, ये देखो बेटा, इससे आगे आपके किडनी से आगे काफी सारे ऑर्गन्स आपको आगे की तरफ बेटा दिख रहे हैं। तो क्या आपको समझ में आई किस तरीके से क्लोज टू डॉर्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी है बेटा, ये आपको समझ में आ गई। किडनी की पोजिशनिंग कहाँ है, किडनी बिल्कुल बेटा आगे की तरफ प्रेजेंट नहीं, किडनी पीछे की तरफ प्रेजेंट है, ठीक है। अब देखो बेटा ये वर्टिब्रे वाला भी हम किस्सा आपको बताते हैं। तो आपको दिख रहा है बेटा ये वर्टिब्रल कॉलम, देखो बेटा सर्वाइकल इसमें कितने बताएं, सर्वाइकल स्पाइन यानी कि 7 वर्टिब्रे, थोरेसिक स्पाइन यानी कि बेटा थोरेसिक वर्टिब्रे कितने हैं, 12, लंबर वर्टिब्रे हैं बेटा आपके 5, फिर एक सैक्रम है, फिर एक कॉकेक्स है। ये पूरी की पूरी बैकबोन है बेटा। बेसिकली ये क्या कर रही है, स्केलिंग का काम कर रही है। तो देखो बेटा किडनी आपकी यहां से लेके थर्ड लंबर वर्टिब्रे पे इस तरीके से आपके प्रेजेंट है, ठीक है। देखो
मैं फिर से एक बार डायग्राम बना देता हूँ। तो देखो बेटा, ये क्या आपका T12 है और ये क्या आपका बेटा L3 है, तो किडनी इसके बीच में प्रेजेंट है। किडनी कुछ इस तरीके से बेटा उसका आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो किडनी जो है बेटा इस तरीके से T12 और L3 के बीच में प्रेजेंट है। तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से बैकबोन आपकी एक्चुअल में जो एक स्केलिंग का काम कर रही है आपकी ऑर्गन्स के लिए। इससे हमें ये पता लग रहा है अच्छा ये इन दोनों वर्टिब्रे के बीच में है। आपको समझ में आ गई बेटा ये वाली बात? आपको ये वाली बात समझ में आ गई तो अब चलो आगे बढ़ते हैं। देखो तो अब बेटा अब हम बात करते हैं किडनी की लेंथ के बारे में, उसकी बेटा आपकी विड्थ के बारे में, उसकी थिकनेस के बारे में और बेटा उसके वेट के बारे में। उसके बाद बेटा मैं आपको जो है इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाऊंगा किसका बेटा, किडनी का। आखिर जब मैं किडनी को काट के देखता हूं तो इस तरीके से बेटा किडनी मुझे कैसी दिखती है, ठीक है। तो देखो बेटा सबसे पहले आप क्या लिख लोगे, पहले हम लिख लेते हैं बेटा किडनी के बारे में। किडनी की किसके बारे में बेटा, किडनी की आपकी लेंथ के बारे में, आपकी बेटा विड्थ के बारे में, थिकनेस के बारे में, वेट के बारे में। तो देखिए जरा ध्यान से, हम जो है कुछ पैरामीटर्स जो आपकी एनसीईआरटी ने आपके साथ डिस्कस करे हैं उन्हीं को डिस्कस आपके साथ करते हैं। चलिए आइए बेटा, एक तो लेंथ हो गई, एक आपकी क्या हो गई बेटा, एक आपकी हो गई विड्थ, देन आपकी आ गई बेटा क्या थिकनेस, और एट लास्ट आपका आ जाता है बेटा वेट। ये आखिर आपकी किडनीज का बेटा वेट कितना है, ठीक है। और बेटा ये हम बात कर रहे हैं एक्चुअली एवरेज के बारे में कि एक एवरेज किडनी का वेट कितना होगा। तो आप तैयार हैं बेटा, सोच सकते हैं लेंथ कितनी होती हुई किडनी की? तो मैं आपको बता देता हूं, लगभग बेटा 10 to 12 सेंटीमीटर जो है आपकी किडनी की क्या होती है, लेंथ होती है 10 से 12 सेंटीमीटर। विड्थ की अगर मैं बात करता हूं तो लगभग बेटा 5 से 7 आपकी विड्थ होती है। थिकनेस की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा 2 से 3 सेंटीमीटर आपकी किडनी थिक होती है। और वेट की अगर मैं बात करता हूं तो बेटा वो होता है लगभग 120 ग्राम से लेके आपका 170 ग्राम के बीच में। ऑन एन एवरेज जो है इतना वेट आपको एक किडनी में देखने को मिलता है। तो आपको लेंथ पक्का पता लग गई बेटा किडनी की 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ बेटा 5 to 7 सेंटीमीटर, थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर, वेट आपका बेटा 120 ग्राम से 170 ग्राम होता है। बेटा एज इट इज ये आपसे अपने आप बेटा उठा के पूछ लेगा सीधे, और अगर आपने बेटा इधर का उधर कर दिया गेम बच जाएगा। समझ में आ गया बेटा? तो आपको एज इट इज इन फिगर्स को आपके दिमाग में छाप लेना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बेटा किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं, जरा आइए अब बात करते हैं बेटा आपके किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए रेड कलर लेते हैं थोड़ा सा, आइए जरा देखिए बेटा, अब थोड़ा सा बड़ा बड़ा बनाना शुरू करते हैं। रेड नहीं बेटा, फिर से वही वाला कलर लेते हैं जिससे हमने एक्चुअल में बनाई थी शुरुआत में। देखिए आइए, ये नहीं बेटा, ये सक्सेसफुली गलत बना है, हटाओ। जरा देखो बेटा, एक मिनट बनाते हैं अच्छे से डायग्राम एकदम बेहतरीन। एक तो यार थोड़ा मुझे समय हो गया, फिर भी मुझसे अभी भी डायग्राम जो है इस राइटिंग पैड की मदद से अच्छे नहीं बनते हैं। अदरवाइज मेरे डायग्राम इतने बुरे नहीं है बेटा। अगर आप मुझसे कभी वाइट बोर्ड पे पढ़ोगे तब आपको पता लगेगा मैं डायग्राम कैसे बनाता हूँ, कैसे बनाता हूँ मैं। कोई ना, पर देखो आ जाओ बेटा, इतना काफी है, इतने में हम बना लेंगे बेटा। तो देखो बेटा इस तरीके से, आइए देखिए, ये देखो बेटा, ये हम बनाते हुए चल रहे हैं, जरा देखिए आइए, ये आपका बेटा हो गया, ठीक है। अब जरा देखिए होता क्या है बेटा, जो आपकी किडनी होती है ना एक्चुअली उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है आउटर वाला पार्ट जिसे आप रीनल कॉर्टेक्स कहते हो, एक आपका बेटा अंदर वाला पार्ट होता है जिसे आप इनर जोन भी कह सकते हो, उसे कहते हैं बेटा आपका रीनल मेड्यूला, ठीक है बेटा। देखो जरा ध्यान से, आउटर कॉर्टेक्स और अंदर वाला बेटा आपका मेड्यूला। तो जरा देखो अब जो है, जरा देखिएगा होता क्या है, जब आप किडनी को देखते हो तो बेटा यहाँ आपको देखने को मिलती है एक ओपनिंग, ये एक ओपनिंग देखने को मिलती है बेटा, जिसके थ्रू आपके क्या हो रहा है, ये बेटा वही ओपनिंग है जिसके थ्रू आपके बेटा क्या कहते हैं, आपकी रीनल आर्टरी अंदर एंटर कर रही है किडनी के अंदर। जो नर्व है बेटा वो आपके एंटर कर रही है। निकल कौन रहा है, रीनल वेन निकल रही है आपकी, और आपकी इसके अलावा कौन निकल रहा है बेटा, यूरेटर, जो इस ओपनिंग के थ्रू निकलते हैं। इसी को कहते हैं बेटा आपका क्या, हाइलम। अब इस हाइलम के बाद आपको अंदर की तरफ बेटा देखने को मिलता है एक फनल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है, या फिर कह सकते हो फनल शेप स्पेस देखने को मिलता है, जिसको आप कहते हो बेटा रीनल पेल्विस।
इस रीनल पैलेस में आपको देखने को मिलती है बेटा कुछ आपकी प्रोजेक्शंस, जिसको कहते हो बेटा कैलिसिस। ठीक है, जरा देखो मैं बनाता हूँ, जरा देखिए बेटा, आपको देखो किडनी जब आप देखोगे तो आपको कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। देखिए जरा ध्यान से, कुछ इस तरीके से बेटा पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे किडनी में। तो देखो बेटा, ये देखो, इनको हम कहते हैं बेटा आपके मेडुलरी पिरामिड। क्या कहते हैं बेटा इनको? इनको कहा जाता है आपका मेडुलरी पिरामिड। तो देखिए बेटा, ये मैं, यार ये सक्सेसफुली बन जाए, मुझे लग रहा है थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, नहीं कोशिश करते हैं, आओ चलो बेटा, ये छोटा ना पड़े। तो जरा देखो, ये ये देखो बेटा, ये देखो, इस तरीके से कुछ जो है आपको बेटा किडनी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। टेंशन मतलब बेटा, एक एक स्ट्रक्चर को अच्छे से वेल डिफाइन बेहतरीन तरीके से जो आपके साथ क्या करा जाएगा, डिफाइन करा जाएगा। तो देखो बेटा, एक और हम बना लेते हैं यहाँ पर, आइए, ये और ये हो गया बेटा। अभी आपको मासेस दिख रहे हैं, इसको हम कहते हैं बेटा आपके कॉनिकल मासेस, जो आपको दिख रहे हैं कोन शेप जैसे, इसको हम कहते हैं बेटा आपके क्या, इसको कहते हैं बेटा आपके मेडुलरी पिरामिड। और इनके ऊपर आपको कुछ लाइनें देखने को मिलती हैं इस तरीके से। देखो बेटा, ये एक्चुअल में पता क्या है, ये नेफ्रॉन्स है बेटा। ये जो आपको लाइन्स इस तरीके से दिखाई गई हैं इन पिरामिड्स के ऊपर, ये है बेटा आपके नेफ्रॉन्स। क्या है बेटा? ये नेफ्रॉन्स है। देखो, इस तरीके से आपको लाइन देखने को मिलेगी जब आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखोगे। ये देखो बेटा, ये आपकी क्या है, नेफ्रॉन्स है। जरा देखिए, अब जरा इसके थ्रू बेटा आपको दिखा दें, पहले हम निकाल देते हैं बेटा इसमें से क्या आपके, जरा रुकिए, कलर लिया जाए आपका पर्पल, और इसमें से हम क्या निकाल दें बेटा, इसमें से हम आपके निकाल देते हैं यूरेटर्स। तो बेटा देखो, इस तरीके से कुछ आपका जो है, ये देखो बेटा, एक मिनट, ये यूरेटर हम बना देते हैं। ये देखिए, ये बेटा इस तरीके से आपका जा रहा है क्या, यूरेटर। ठीक है, अब बाकी भी की बेटा कुछ ओपनिंग्स आपको दिखा देते हैं। जरा यहाँ से रीनल आर्टरी की ओपनिंग दिखा देते हैं, आइए चलिए। ये देखो बेटा, इस तरीके से आपकी रीनल आर्टरी यहाँ पे आ रही है। ठीक है, ये आपकी क्या हो गई, ये हो गई बेटा आपकी रीनल आर्टरी। इसी तरीके से बेटा रीनल वेन भी आ रही होगी। तो जरा देखिए, रीनल वेन को भी लेके आते हैं, आइए। तो आपकी रीनल वेन को भी ले आते हैं गेम में। जरा देखिए, ये देखिए, इस तरीके से हम बना देते हैं बेटा स्ट्रक्चर किसका, आपकी रीनल वेन के लिए भी। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, एक सही सही स्ट्रक्चर बनाए, इतना अच्छा नहीं बनाए, बट कोई ना, काम हमारा बेटा हो जाएगा इससे। जरा देखिए, अब बेटा ये आपको सबसे आउटर लेयर दिख रही है। देखिए जरा, अब थोड़ी सी हम नेमिंग शुरू करते हैं, आइए। ये देखिए बेटा, आइए, एक मिनट, कलर कौन सा लिया जाए नेमिंग के लिए, आपका ले लिया जाए बेटा ग्रीन कलर। आइए देखिए, तो बेटा ये जो आपको दिख रही है, ये आउटर लेयर, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा रीनल, आपके क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा रीनल कैप्सूल। ये जो आपको रीनल कैप्सूल दिख रहा है ना बेटा, ये जो आपको बेटा रीनल कैप्सूल दिख रहा है, ये एक्चुअल में आउटर लेयर ऑफ किडनी है बेटा। क्या है ये बेटा? आपकी आउटर लेयर ऑफ किडनी। आप सपोज करो इस तरीके से किडनी दी और मैंने इसको इस तरीके से काट दिया है, तो ये आपको एक्चुअल में ट्रांसवर्स व्यूज आपको जो है बेटा दिखाया जा रहा है, किसका बेटा? आपको किडनी का। तो आपको जो सबसे बाहर की लेयर दिखती है वो होती है रीनल कैप्सूल, जो कि आपकी आउटर लेयर ऑफ किडनी है। किससे मिलके बनी है बेटा? टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से मिलके ये बनी है। तो बेटा ये जो है आपकी किससे मिलके बनी है? ये बेटा आपकी क्या है, सबसे पहले तो ये बता दो, आउटर लेयर ऑफ किडनी। ये है बेटा आपकी आउटर लेयर ऑफ किडनी। ये है बेटा आपकी क्या, आउटर लेयर ऑफ किडनी। और ये किससे मिलके बनी है? ये आपकी मिलके बनी है बेटा किससे? टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। जिस तरीके से बेटा हर ऑर्गन पे आपको कवरिंग देखने को मिलती है, तो यहां भी देखने को मिलेगी टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। अब जरा देखो बेटा, अब आपको दो हिस्से किडनी के दिखेंगे। देखो जरा, ये जो कॉनिकल मासेज हैं, इसकी वजह से आपको दो हिस्से दिख रहे हैं बेटा। एक तो बेटा क्या आपको आउटर वाला दिख रहा है, ये वाला, ये जो आपको बेटा रीजन दिखता है, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, जो कि आपका किडनी का आउटर जोन हम इसे कहते हैं। ये हो गया बेटा आपका क्या, रीनल कॉर्टेक्स। अब बेटा ये जो आपको दिख रहा है, ये जो मैंने बनाया कॉनिकल मासेज, ये क्या है एक्चुअल में? ये है बेटा आपका मेडुलरी पिरामिड। देखिए क्या है ये है आपका मेडुलरी पिरामिड।
अब ये जो मेडुलरी पिरामिड से लेके बाकी जो अंदर का पूरा आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम एक्चुअल में कहते हैं बेटा मेडुला रीजन। क्या कहते हैं बेटा? इसको हम कहते हैं मेडुला रीजन। अब आपको दिख रहा है बेटा, यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, देखो जरा ध्यान से, ये आपको दिख रहा है बेटा ये वाला रीजन, ये जो इतना आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, देखो इस पेन की तरफ देखो बेटा, इसको एक्चुअल में हम कहते हैं बेटा आपके कैलिक्स। ये जो आपको दिख रहा है बेटा, इसको कहा जाता है कैलिक्स, इसको कहा जाता है कैलिक्स, जिसको मैं बेटा अलग से एक और बार अच्छे से डायग्राम आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ये आपको मुझे पूरा स्ट्रक्चर आपको समझाना है, ठीक है बेटा। अब जरा देखो, क्या बेटा आपको ये कॉर्टेक्स वाला हिस्सा दिख रहा है जो एक्चुअली मेडुलरी पिरामिड के बीच में प्रेजेंट है? देखो ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो इस रीजन को भी बेटा पर्टिकुलरली कुछ कहा जाता है, इस रीजन को भी बेटा आपके क्या कहा जाता है? इस रीजन को कहा जाता है बेटा आपके कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। क्या कहा जाता है बेटा इस रीजन को? इस रीजन को आपके कहा जाता है बेटा आपका क्या? कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। इसको हम कहते हैं बेटा आपके कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, इसको हम कहते हैं बेटा आपके कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। यानी कॉर्टेक्स का एक ऐसा हिस्सा जो कि आपका बेटा मेडुलरी पिरामिड के बीच में एक्सटेंड कर रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कह रहे हैं बेटा आपके कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। देखो बेटा मैंने आपको एक 2D डायग्राम बनाया है, 3D डायग्राम थोड़ा सा जो है क्या 3D बेटा 3D होता है, वो अलग होता है, उसके अंदर आपको फील आता है चीजों का, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, तो बेटा ये जो आपको फनल शेप्ड ओपनिंग दिख रही है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं बेटा आपका रीनल पेल्विस। इसको आप कहते हो बेटा रीनल पेल्विस, रीनल पेल्विस, ठीक है बेटा। ये जो रेड कलर से बनाई है बेटा, ये क्या है? ये है आपकी रीनल आर्टरी। जो ब्लू कलर से बनाई है, ये क्या है बेटा? ये है आपकी रीनल वेन। और बेटा ये जो मैंने आपको पर्पल कलर से बना के दिखाया है, ये क्या है एक्चुअल में? ये है बेटा आपका यूरेटर। और ये जो ओपनिंग मैंने दिखाई है बेटा, जिसके थ्रू ये एंटर कर रहे हैं, इसको मैंने क्या कहा था? इसको मैंने कहा था आपके हाइलम। क्या बेटा आपको इतना हिस्सा क्लियर हुआ या नहीं हुआ, मुझे इतना बताएं। क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? तो बेटा आपको ये इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। तो आपने क्या देखा, जब आप किडनी का आप जो है बेटा, आप जो ये जो ट्रांसफर सेक्शन आप देख रहे हो, इसमें क्या देखते हो? इसमें आप देखते हो किडनी एक्चुअल में 2 जोन्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है आउटर जोन, जिसको हम कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स, अंदर वाली जोन को कहते हैं बेटा आपका क्या? आपका मेडुला, ठीक है बेटा। अब हम क्या देखते हैं बेटा कि आपको कुछ जो है आपको पिरामिड्स जैसे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है, जिसको आप कहते हो बेटा मेडुलरी पिरामिड। इनके ऊपर जो आपको ये स्ट्राइशंस, ये जो लाइंस दिख रही हैं, एक्चुअली बेटा नेफ्रॉन्स को दिखा रही हैं, जो कि मैं अभी आपको बना के भी दिखाऊंगा, देखिएगा, ठीक है बेटा। फिर आपको क्या देखने को मिलता है? आप देखो जरा ध्यान से बेटा, आपको क्या देखने को मिलता है? ये जो इनमें से आपको निकलती हुई दिख रही है प्रोजेक्शंस बेटा, इसको क्या करो आप? कैलिक्स कह रहे हो, जिसको मैंने आपको वहां दिखाया है, ठीक है बेटा। ये कैलिक्स क्या करती है? ये ओपन करती है बेटा एक स्पेस के अंदर, जो फनल शेप्ड स्पेस होता है आपका बेटा, इसे कहा जाता है रीनल पेल्विस। देन बेटा आउटर में आपको क्या देखने को मिलता है? एक ओपनिंग, जिसको कहते हो आप हाइलम, जिसके थ्रू क्या हो रहा है बेटा आपके जो है रीनल आर्टरी और नर्व्स एंटर कर रही हैं, और रीनल वेन और बेटा यूरेटर क्या कर रही हैं? आपका एग्जिट कर रही हैं। जिसकी बेटा आपकी आउटर वॉल होती है, आउटर लेयर होती है किडनी की, उसको कहा जाता है रीनल कैप्सूल, जो कि बेटा आपके टफ फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज से मिलके बनी हुई है। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्या बेटा आपको स्ट्रक्चर क्लियर हुआ किडनी का, कि किसको हम कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कह रहे हैं बेटा? अच्छा, मैंने कॉलम्स ऑफ वर्टिनी आपको रिपीट नहीं करा। तो बेटा कॉर्टेक्स का एक ऐसा रीजन जो आपका बेटा मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में एक्सटेंड करता है, उसे हम एक्चुअल में कहते हैं क्या आपके? उसे हम एक्चुअल में कहते हैं आपके कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, ठीक है बेटा। तो अब एक बार मैं बेटा आपको डायग्राम बना के दिखाऊं, थोड़ा सा जूम करा जाए कैलिक्स वाले रीजन पर, क्योंकि आपको अभी भी इतना अच्छे से समझ में आया नहीं होगा, ठीक है। जरा देखो, अब हम जो है थोड़ा सा जूम आउट करते हैं बेटा, स्पेशली उस वाले रीजन पे एक अलग से हम पिरामिड बनाते हैं पूरा का पूरा। देखो बेटा, किस कलर से हमने बनाए थे? ये हमने बनाए थे आपके पिंक कलर से। आइए, पिंक कलर से हमने आपके जो है पिरामिड बनाए थे। तो जरा गौर करके देखिएगा बेटा, पिरामिड हम बनाएंगे। क्या बेटा नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपको आता होगा? देखो बेटा ड्रॉपर होंगे तो भी आपको आता होगा, और अगर आप 10th पास करके आए हो तो भी आपको आता होगा, और अगर आप बेटा 12th के स्टूडेंट हो तो बेटा आपने 11th पढ़ी है, फिर तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा आपको आता ही होगा, ठीक है। तो इसमें से आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी बेटा हम आगे डिस्कस करेंगे, बट अभी मुझे जो है स्ट्रक्चर की जरूरत पड़ेगी। ये देखो बेटा, एक पिरामिड ये हो गया, और दूसरा पिरामिड भी मैं बेटा यहीं पर आपके बना देता हूँ। जरा देखिए, ये इस तरीके से बन गया बेटा आपका दूसरा पिरामिड। अब जरा ध्यान से आप देखिएगा, ठीक है बेटा। अब जरा देखो बेटा, जरा गौर करके आप देखिएगा बेटा। देखो,
इस तरीके से जरा देखिए बेटा, ये देखो बेटा, इस तरीके से बेटा देखो एक डक्ट मैंने बनाई है। एक्चुअली इसका नाम भी होता है, बट बेटा आपको नहीं जानना है इसका नाम क्या होता है, ठीक है। हम इसको कहते हैं बेटा डक्ट ऑफ बेलिनी, बट आपको इतना डीप नहीं पढ़ना है, ठीक है बेटा। जरा देखो, आइए अब देखो बेटा होता क्या है, जरा गौर करके आप देखिएगा। अब मैं बनाना शुरू करता हूं आपके आगे। एक कलर कौन सा लिया जाए, ब्लू कलर ले लिया जाए, आइए चलिए ब्लू कलर लेते हैं, थोड़ा सा इसे डार्क करते हैं। तो देखो बेटा क्या इस तरीके से एक वुमेन्स कैप्सूल नाम का स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल होता है सर। इससे क्या निकलता है, एक हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर, जिसे आप कहते हो बेटा पीसीटी। अब ये पीसीटी क्या करता है, देन उसके बाद बनाता है बेटा आपका लूप ऑफ हेनले, ठीक है बेटा। फिर लूप ऑफ हेनले बनाती है बेटा आपका क्या, एक और हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। फिर ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है बेटा किस में एंटर करता है, एक बेटा जो आपकी कॉमन ओपनिंग होती है जिसमें काफी सारे आपकी डीसीटीज ओपन करती हैं, जिसे आप कहते हो बेटा आपका क्या, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है बेटा। आपको समझ में आ गया। अब होता क्या है, ये जो आपको कलेक्टिंग डक्ट दिख रहा है ना बेटा, ये आपका बेटा एक्चुअली इसके थ्रू ओपन करता है, डक्ट ऑफ बेलिनी के थ्रू, ठीक है बेटा। ये जो आपको दिखता है बेटा, ये जो टिप दिख रही है आपको मेडुलरी पिरामिड की, इसको कहा जाता है आपका रीनल पेपिला। याद करना है नहीं करना, मुझे बताना भी नहीं है, मेरा पर्पज ये नहीं है, ठीक है। मैं आपको कनेक्शन बताना चाह रहा हूँ, जरा देखिए बेटा होता क्या है, ये इससे कनेक्टेड होता है। अब जरा देखना, जरा गौर करके। अब बेटा ये जो आपको दिख रहे हैं ना, ये एक मिनट यार, ये मैंने बेटा गलत कलर ले लिया आपका, और इसे थोड़ा सा बेटा थिन करने की आवश्यकता है। इस तरीके से बेटा जो मैंने आपको स्ट्राइशंस दिखाई थी ना, इस तरीके से वो मैंने स्ट्राइशंस के रूप में आपको दिखाया था, ये था बेटा वो नेफ्रॉन, एक्चुअली इस तरीके से आपका प्रेजेंट होता है। अभी मुझे और कुछ भी इसके अंदर बताना है, आप रुकिएगा जरा सब्र करिए। कलर हम जो है दूसरा ले लेते हैं, आइए जरा देखिए बेटा, ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये और ये, इसको एक्चुअली कहते हैं बेटा आपके क्या, माइनर कैलिक्स। इसको हम कहते हैं बेटा आपके माइनर कैलिक्स, ठीक है। और ये माइनर कैलिक्स देखो, दो माइनर कैलिक्स मिलके आपका क्या बना रहा है, एक मेजर कैलिक्स। बेटा मैंने यहाँ पे आपको ऐसे दिखाए हैं, बट एक्चुअली में ऐसा है नहीं, ठीक है। कितने होते हैं, क्या होते हैं, ये नंबर तो आपको याद नहीं रखना कि कितने माइनर कैलिक्स मिलके आपके मेजर कैलिक्स बनाते हैं, बट आपको इस तरीके से पता होना चाहिए। एक जो स्ट्रक्चर निकल के आ रहा है आपका बेटा मेडुलरी पिरामिड से, जिसको आप कह रहे हो माइनर कैलिक्स, ये माइनर कैलिक्स मिलके बनाते हैं मेजर कैलिक्स। बाद में बेटा जो मेजर कैलिक्स होते हैं वो आपके ओपन करते हैं किस में, ये ही मेजर कैलिक्स बेटा आगे जाके ओपन करते हैं बेटा किसके अंदर, ओपन इनटू आपके बेटा रीनल पेल्विस। जो फनल शेप्ड आपका स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, उसके अंदर आपके एंटर करते हैं मेजर कैलिक्स। समझ में आ गया बेटा, वहां तो मैं आपको नहीं दिखा सकता था माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स, इसलिए मैंने सोचा अलग करके बना देता हूं। अब इसके अलावा देखो बेटा, क्या आपको ये, आपको बेटा ये वाला जोन दिख रहा है, इतना वाला जोन, ये वाला जो जोन है बेटा जो मेडुलरी पिरामिड के बाहर प्रेजेंट है, इसको हम क्या कह रहे हैं एक्चुअल में, इसको कह रहे हैं हम बेटा आपके रीनल कॉर्टेक्स। इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, इसको हम कह रहे हैं रीनल कॉर्टेक्स। और ये जो आपको इतना अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है, इससे आगे जितना भी आपको दिख रहा है बेटा, इसको एक्चुअल में हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बेटा रीनल मेडुला। समझ रहे हो बेटा, इसके अंदर सारा कुछ आ गया आपका, रीनल पैलेस, हाइलम, आपके बेटा मेडुलरी पिरामिड्स, इन सबको मिला के क्या कहते हैं, आपका कहते हैं बेटा रीनल मेडुला। क्या आपको समझ में आ गया बेटा दोनों रीजंस। अब थोड़ा सा मैं नेमिंग करने की कोशिश करूँ क्या बेटा वुमेन्स कैप्सूल है जिसे मैं बीसी लिख सकता हूँ, क्या बेटा ये आपकी प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, क्या बेटा ये आपको एलएच दिख रही है, लूप ऑफ हेनले, ये आपको डीसीटी दिख रही है, ये आपको कलेक्टिंग डक्ट दिख रही है, ठीक है बेटा। ठीक है, देखो जरा ध्यान से बेटा, मैं एक बार यहाँ पे लिख दूं क्या, ये क्या है आपका, ये है आपका एक्चुअल में मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड। क्या बेटा आपको एक बार कनेक्शन समझ में आ गया, आउटर कॉर्टेक्स वाला कौन सा रीजन है, पिरामिड वाला कौन सा रीजन है, ठीक है बेटा, मेडुलरी वाला कौन सा रीजन है, बेसिकली मेडुलरी पिरामिड, उसके अंदर मैंने दिखा दिया बेटा, वो जो आपको लंबी सी दिख रही है उसको कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, जो कि बेटा आपके माइनर कैलिक्स के अंदर ओपन कर रही है। देखो माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स बनाएंगे, और ये मेजर कैलिक्स बाद में ओपन करती है किसके अंदर बेटा, आपके रीनल पेल्विस में। क्या आपको एक कनेक्शन दिख रहा है बेटा, किस तरीके से जो है आपका गेम चल रहा है। अगर आपको बेटा इतना समझ में आ गया तो अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहूंगा, जरा देखिए गौर करके, आइए। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको ये बताया, अब बेटा लिखने का टाइम आ गया है हमारा। मैंने आपको बेटा ये बताया जो किडनी होता है एक्चुअल में उसकी दो जोन्स हैं, किडनी आपकी दो जोन्स में डिवाइडेड है, किडनी की है बेटा आपकी दो जोन्स। तो मैं लिख सकता हूँ बेटा टू जोन्स। एक जोन का नाम क्या है बेटा, एक है आपकी आउटर जोन, एक है बेटा आपकी इनर जोन। एक मिनट बेटा, ये कम छोटे एरो पड़ गए हमारे,
थोड़ा सा देखिए, तो किडनीज की एक्चुअल में क्या है बेटा, आपकी दो जोन्स हैं। किडनी की है बेटा आपकी दो जोन्स, यहाँ पे लिख देता हूँ बेटा, टू जोन्स। एक है बेटा आउटर, एक है बेटा इनर। एक है बेटा आपकी आउटर जोन और एक है बेटा आपकी इनर जोन। जो आपकी आउटर जोन है बेटा, उसको हम क्या कह रहे हैं, जो आपकी आउटर जोन आपको दिख रही है बेटा, उसको हम कह रहे हैं कॉर्टेक्स, या फिर आप कह सकते हो रीनल कॉर्टेक्स। और जो आपकी बेटा इनर जोन है, उसको हम एक्चुअल में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेटा आपका रीनल मेड्यूला, या फिर आप कह सकते हो मेड्यूला। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेड्यूला। क्या आपको समझ में आ गया? इतना बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जरा देखो, वापस से मैं किडनी के ऊपर आता हूँ। जरा देखो, क्या बेटा किडनी की दो साइड्स आपको दिख रही होंगी। देखो बेटा, क्या आपने कभी ऐसे कुछ देखा है? इसको क्या कहते हो? इसको आप कहते हो बेटा कॉन्वेक्स। ठीक है, अंदर ये जो आपको दिख रही है, इसको कहते हो आप कॉनकेव। क्या बेटा फिजिक्स में आपने इतना तो पढ़ा है ना बेटा? इस तरह की ये जो शेप होती है बेटा, तो देखो जरा मेरे हाथ को ध्यान से, तो बेटा जहां की तरफ ये दिख रहा है, ये क्या है? ये कॉनकेव साइड है। दूसरी साइड ये दिख रही है, ये है आपकी कॉन्वेक्स साइड। ये है कॉनकेव साइड, ये है कॉन्वेक्स साइड। अब मुझे एक बात बताओ, किडनी की कौन सी साइड आपको ओपनिंग दिख रही है? तो आप कहोगे सर, ओपनिंग हमें किडनी की कॉनकेव वाली साइड पे दिख रही है। ठीक है, और इस ओपनिंग को मैंने क्या नाम दिया था? इस ओपनिंग को मैंने नाम दिया था बेटा आपका हाइलम। क्या नाम दिया था इस ओपनिंग को? इस ओपनिंग को मैंने नाम दिया था बेटा आपके हाइलम। तो इसको इरेज करते हैं यहाँ से, आइए चलिए। तो बेटा जो किडनी की मैंने ओपनिंग दिखाई थी, वो कहां पर दिखाई थी? मैंने दिखाई थी हाइलम। तो आप क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा ऑन कॉनकेव साइड ऑफ किडनी। आप लिखोगे बेटा ऑन कॉनकेव साइड ऑफ किडनी। ऑन कॉनकेव साइड ऑफ किडनी आपको क्या देखने को मिलती है? आप लिखोगे बेटा एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होता है बेटा? एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और उस ओपनिंग को क्या कहा जाता है? ओपनिंग प्रेजेंट। और इसी ओपनिंग को हम कहते हैं बेटा आपके क्या? इसी ओपनिंग को हम कहते हैं आपके कॉल्ड हाइलम। और इस हाइलम के थ्रू बेटा कौन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है, एक बार ये भी हम बता देते हैं आपको। कॉल्ड हाइलम। और इसी हाइलम के थ्रू आप क्या लिखोगे बेटा? हाइलम के थ्रू क्या हो रहा है? एक मिनट। तो आप लिखोगे बेटा थ्रू दिस, क्या होता है बेटा? थ्रू दिस बेटा आपकी दो तो एंटर कर रही हैं, दो आपके एग्जिट कर रहे हैं। ठीक है, आप याद रखोगे कौन एंटर कर रहा है, कौन एग्जिट कर रहा है। क्या बेटा आपको इतना तो पता है कि जो आपका एक्चुअल में रीनल आर्टरी है, वो क्या कर रही है? आपके बेटा एंटर कर रही है थ्रू दिस रीनल आर्टरी। और आपकी जो बेटा नर्व्स हैं, वो आपकी क्या कर रही हैं? वो आपकी एक्चुअल में कर रही हैं बेटा एंट्री। या फिर आप लिख सकते हो एंटर द किडनी। मैं बेटा खाली एंट्री लिख देता हूं, ठीक है। और आपकी जो रीनल वेन है और आपका बेटा क्या है, यूरेटर, वो आपका क्या कर रहा है? एग्जिट। तो बेटा किसके थ्रू करते हैं? जिस ओपनिंग के थ्रू करते हैं, उस ओपनिंग को हम क्या कहते हैं? उस ओपनिंग को हम कहते हैं बेटा हाइलम। तो आपको एंट्री और एग्जिट समझ में आ गया? हाँ या ना, मुझे इतना बताएं। एक बार मैं हटूं? चलो एक बार मैं हटता हूं। तो बेटा किडनी की जो कॉन्केव साइड होती है, वहां पर आपको देखने को मिलती है एक ओपनिंग, जिसको कहा जाता है बच्चों आपके हाइलम। और इसी हाइलम के थ्रू बेटा आपकी जो रीनल आर्टरी है और नर्व्स हैं, वो आपके एंटर कर रही हैं, यानी एंट्री ले रही हैं किसमें? किडनी के अंदर। और रीनल वेन और बेटा यूरेटर जो है आपके क्या कर रहे हैं? वहां से आपके एग्जिट कर रहे हैं। अब आगे आप क्या देखते हो? आगे आप देखते हो बेटा ये हाइलम जो है, आगे आपको लीड करता है किस तरफ? देखो वापस डायग्राम पे आते हैं। देखो ये हाइलम के थ्रू जब आप अंदर घुसोगे, तो आपको ये वाला रीजन देखने को मिलता है। इसको हम क्या कहते हैं? इस वाले रीजन को हम कहते हैं बेटा आपके रीनल पेल्विस। तो आपको देखने को मिलता है ये जो हाइलम वाला स्ट्रक्चर होता है बेटा, ये जो हाइलम है, ये आपको आगे कहाँ लेके जाता है? आपको एक फनल शेप्ड स्पेस में लेके जाता है, जो कि आपका कहलाता है बेटा क्या? रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस में आपको कुछ प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं, जिनको आप कहते हो बेटा कैलाइसिस। बेटा कैलाइसिस प्लूरल शब्द है। अगर सिंगुलर में इसका बात करता हूं तो वो होता है कैलिक्स। तो कई सारे कैलिक्स आपके जो है यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हम यहाँ पर शब्द यूज कर रहे हैं कैलाइसिस। तो आपने क्या देखा? रीनल पेल्विस में आपको कई सारी प्रोजेक्शंस देखने को मिलती हैं। जब बेटा आप इसका 3D डायग्राम देखोगे, तब आपको प्रोजेक्शंस के रूप में दिखेगा। ठीक है बेटा, इसको आप कहते हो कैलाइसिस। बाकी मैंने आपको दिखा दिया कैलाइसिस बेटा, पहले माइनर कैलिक्स आता है, फिर मेजर कैलिक्स आता है। ठीक है बेटा, तो देखो लिखे हैं आगे। तो चलिए आइए, आप आगे क्या लिखोगे? आप लिखोगे बेटा जो हाइलम है आगे आपका, जो आपका हाइलम है वो क्या कर रहा है? हाइलम आपका लीड करता है। हाइलम आपको आगे कहाँ लेके जाता है? लीड्स टू, हाइलम लीड्स टू फनल शेप्ड स्पेस। एक फनल शेप स्पेस होती है बेटा, फनल शेप्ड स्पेस।
आपकी बेटा एक फनल शेप्ड स्पेस होती है, वहां पर ये जो है आपको लेके जाता है। जिस फनल शेप स्टेज आपकी शेप को क्या कहा जाता है, कॉल्ड बेटा रीनल पेल्विस। क्या कहा जाता है, रीनल पेल्विस। और इस रीनल पेल्विस में आपको देखने को मिलती है प्रोजेक्शंस। क्या देखने को मिलती है बेटा, आपको देखने को मिलती है प्रोजेक्शंस। इस रीनल पेल्विस में आपको क्या देखने को मिलती है, आपको देखने को मिलती है बेटा प्रोजेक्शंस। और इन्हीं प्रोजेक्शंस को कहा जाता है आपके बेटा क्या, इन्हीं प्रोजेक्शंस को आपके कहा जाता है क्या बेटा, कॉल्ड कैलाइसिस। क्या कहते हैं बेटा, इन्हीं प्रोजेक्शंस को कहते हैं हम आपके कैलाइसिस। क्या बेटा आपको समझ में आ गया इतना, हाँ या ना मुझे इतना बताएं। अगर बेटा आपको इतना समझ में आ गया है तो चलो अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं मेडुला वाले रीजन की। जरा देखिए, आइए जरा फिर से डायग्राम पे चलते हैं। तो बेटा एक्चुअल में होता क्या है, आपका जो मेडुला वाला आपको रीजन दिख रहा है ये कुछ कॉनिकल मासेस में आपका डिवाइडेड है। आपको दिख रहा है बेटा अलग अलग, ये कॉनिकल मासेस क्या है, एक्चुअली में है आपके बेटा मेडुलरी पिरामिड। ठीक है बेटा, ये मेडुलरी पिरामिड कहाँ प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा, कैलाइसिस के अंदर घुसे पड़े हैं। देखो इस तरीके से आपको दिख रहा है एम्बेडेड, क्या चल रहा है, कैलाइसिस में क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो आपका मेडुला वाला रीजन है बेटा एक्चुअली में डिवाइडेड होता है कुछ कॉनिकल मासेस में, उनको कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड। जो आपके मेडुलरी पिरामिड जो है बेटा वो क्या कर रहे होते हैं, वो एक्चुअल में प्रोजेक्ट कर रहे हैं, किसके अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं बेटा, आपके कैलाइसिस के अंदर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जो कि आपको इस डायग्राम में बेटा क्लियरली दिख रहा है। दिख रहे हैं बेटा आपको मेडुलरी पिरामिड किस तरीके से, देखो इस तरीके से इसको कैलाइसिस समझो और बेटा इसको मेडुलरी पिरामिड समझो। तो देखो इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं, इस तरीके से प्रोजेक्ट कर रहे हैं। तो बेटा मैं लिख दूं इस बात को, तो देखो बेटा इस वाली बात को भी हम लिख देते हैं। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, एक भी ऐसी लाइन नहीं होगी जो एनसीईआरटी की हमारे नोट्स में नहीं मिलेगी आपको, ठीक है, और सारी चीजें एकदम समझाते हुए। तो मेडुला एक्चुअल में क्या होता है बेटा, वो डिवाइडेड होता है किसमें, डिवाइडेड इनटू फ्यू कॉनिकल मासेस। तो वो बेटा एक्चुअल में फ्यू कॉनिकल मासेस में डिवाइडेड होता है। और इन्हीं कॉनिकल मासेस को, ये जो बेटा कॉन जैसे शेप के स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, इन्हीं को तो कह रहे हैं कॉनिकल मासेस। इन्हीं कॉनिकल मासेस को क्या कहा जाता है बेटा, इन्हीं कॉनिकल मासेस को कहा जाता है आपके बेटा क्या, मेडुलरी पिरामिड। क्या कहा जाता है बेटा, आपका कहा जाता है मेडुलरी पिरामिड। और ये मेडुलरी पिरामिड बेटा आपके किसके अंदर प्रोजेक्ट करते हैं, आपके बेटा कैलाइसिस में। ठीक है, प्रोजेक्शंस को ही तो बेटा हमने कैलाइसिस कहा था, तो इनके अंदर प्रोजेक्शन कौन कर रहा है, आपके कर रहे हैं बेटा मेडुलरी पिरामिड्स, मेडुलरी पिरामिड्स। देखो जरा ध्यान से, ये हो गए बेटा आपके मेडुलरी पिरामिड्स। जरा देखो क्या कर रहे हैं बेटा, ये मेडुलरी पिरामिड्स आपके क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टिंग इनटू आपके कैलाइसिस, प्रोजेक्टिंग इनटू कैलाइसिस, प्रोजेक्टिंग इनटू दी कैलाइसिस, इनटू दी कैलाइसिस। क्या बेटा आपको इतना समझ में आ गया। अब जरा देखो, क्या बेटा हमारा एक अभी रीजन और रह रहा है एक्सप्लेन करने के लिए, वो है बेटा आपका कॉलम ऑफ वर्टिनी। तो मैंने क्या कहा था, कॉलम ऑफ वर्टिनी क्या है एक्चुअल में, वो बेटा कुछ नहीं है, वो एक्चुअल में पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स है, रीनल कॉर्टेक्स, जो आपका एक्सटेंड कर रहा है, कहाँ घुस गया है बेटा, आपके कॉनिकल मासेस के बीच में, यानी कि मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में। इसको कहा जाता है बेटा रीनल कॉलम्स, और आप इसको कहते हो क्या बेटा, आपके कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। तो ये कैसे आपके जो है क्या कर रहा है बेटा, आपके क्या कहते हैं, एक्सटेंड कर रहा है एज रीनल कॉलम, मानो एक कॉलम की तरह। ठीक है बेटा, इसको हम कहते हो आप कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। लिख दें बेटा इस बात को भी, तो चलो आओ लिख देते हैं। देन इसके बाद जो है बेटा हम नेफ्रॉन के बारे में से बात करेंगे। आइए थोड़ा सा बेटा कलर के साथ खेलते हैं, कलर दूसरा लेते हैं। आइए देखिए, तो मैंने क्या कहा बेटा आपसे, मैंने ये कहा जो आपका बेटा पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स होता है, आपका एक कॉर्टेक्स का पार्ट है, वो क्या कर रहा है, पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स जो का आपका क्या कर रहा है बेटा, जो कि आपका एक्सटेंड कर रहा है, जो कि आपका क्या कर रहा है बेटा, एक्सटेंड। एक्सटेंड कहाँ कर रहा है, इन बिटवीन, एक्सटेंड कर रहा है बेटा इन बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स। इसके बीच में बेटा, आपके मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, एज रीनल कॉलम्स इन द मेडुलरी पिरामिड्स, एज रीनल कॉलम कॉल्ड। तो किस तरीके से एंटर कर रहा है, एज रीनल कॉलम, एज रीनल कॉलम। एक मिनट, इसे बेटा थोड़ा सा सही करना होगा, एज रीनल कॉलम कॉल्ड। और बेटा हम इसी को क्या कह रहे हैं, एज रीनल कॉलम्स, और इसी को हम कह रहे हैं बेटा आपके क्या, कॉलम्स ऑफ वर्टिनी, कॉल्ड कॉलम्स ऑफ वर्टिनी। और आप इसी को कहते हो बेटा कॉलम्स ऑफ वर्टिनी।
क्या आपको समझ में आ गया बेटा कॉलम्स ऑफ वर्टिनी क्या है एक्चुअल में? आपका कॉलम्स ऑफ वर्टिनी कुछ नहीं है एक्चुअल में, ये है आपका बेटा क्या, कॉर्टेक्स का ही पार्ट है। पर कितना हमने इस कॉर्टेक्स वाले पार्ट को कॉलम्स ऑफ वर्टिनी नाम इसलिए दे दिया है क्यों, क्योंकि ये आपका बेटा दो मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में घुसा पड़ा है। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया कॉलम्स ऑफ वर्टिनी के बारे में। अब देखो बेटा, आपकी जो किडनी होती है ना, हर किडनी के अंदर बेटा आपको 10 लाख नेफ्रॉन देखने को मिलते हैं, या फिर आप कह सकते हो 1 मिलियन नेफ्रॉन। तो बेटा एक किडनी के अंदर आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन है, तो दो किडनी में कितने हुए आपके 2 मिलियन नेफ्रॉन। बेटा आपको समझ में आ गया, यानी 20 लाख नेफ्रॉन आपको देखने को मिलते हैं आपकी किडनीज में बेटा। तो एक किडनी में बेटा आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन एक्चुअली में है क्या बेटा, आप अभी देखोगे नेफ्रॉन कुछ नहीं है एक्चुअली में, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और एक कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, और यही बेटा आपकी फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी है। अगर कोई आपसे पूछना है कि आपकी फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट किडनी की कौन है, तो आप बताओगे बेटा नेफ्रॉन। बिना नेफ्रॉन के किडनी का कोई अस्तित्व नहीं है बेटा, समझ रहे हो, क्योंकि यही है वो जो काम करके देंगे। आपको समझ में आएगा जब हम बेटा यूरिन फॉर्मेशन की बात करेंगे, किस तरीके से बेटा जो है आपके नेफ्रॉन्स हेल्प करते हैं। ठीक है, तो बेटा लिखें इस बात को, तो चलो आओ लिख देते हैं इस बात को यहाँ पर। बेटा आप क्या लिखोगे, चलो नेक्स्ट पेज पे ही लिखेंगे बेटा इस बात को। आओ देखो, तो मैंने आपसे क्या कहा, ईच किडनी, हर किडनी के पास कितने नेफ्रॉन्स हैं बेटा, आप लिखोगे ईच किडनी हैव 1 मिलियन नेफ्रॉन्स। बेटा आपके 1 मिलियन नेफ्रॉन्स हैं, 1 मिलियन यानी कि 10 लाख, 1 मिलियन नेफ्रॉन्स आपकी जो है बेटा एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स प्रेजेंट है। 1 मिलियन मीन्स बेटा आपके कितने हो गए 10 लाख। ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया, 10 लाख जो है बेटा आपके हो गए नेफ्रॉन्स। अब ये जो बेटा आपको दिख रहे हैं नेफ्रॉन्स, बड़ी ही कमाल की चीजें बेटा। पहली बात तो ये क्या है, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। क्या है बेटा, ये है आपका कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। सेकेंडली आप क्या देखते हो बेटा, ये जो है आपकी क्या है, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ये है बेटा आपकी फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। सारा काम बेटा यही करके दे रही है आपका, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बताओ बेटा, इज इट क्लियर टू यू और नॉट। अभी हम बेटा बात करेंगे नेफ्रॉन के बारे में। वैसे तो आपने नेफ्रॉन में सुना होगा बेटा, नेफ्रॉन में एक्चुअली में आपके होते हैं दो पार्ट, एक होता है बेटा ग्लोमेरुलस, दूसरा होता है बेटा रीनल ट्यूब्यूल्स। इन्हीं रीनल ट्यूब्यूल्स में आता है बेटा आपका बोमेंस कैप्सूल, आपका आता है बेटा क्या, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, आपका आता है बेटा लूप ऑफ हेनले, आपका आता है बेटा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, आपकी आती है बेटा कलेक्टिंग डक्ट। जब ग्लोमेरुलस और ये रीनल ट्यूब्यूल्स मिलते हैं तब जाके बनता है बेटा आपका एक नेफ्रॉन। क्या बनता है बेटा, आपका बनता है एक नेफ्रॉन। तो बेटा लिखूं मैं यहाँ, तो बेटा ऐसा करते हैं नेक्स्ट पेज से हेडिंग ही डालते हैं, ताजा ताजा नेफ्रॉन। तो देखो इस तरीके से जो है आप ताजा ताजा क्या डालोगे, हेडिंग नेफ्रॉन। एक मिनट से सही कर लेते हैं अच्छे से थोड़ा सा, अरे यार डकार क्यों आ रही है। तो देखो बेटा आप डालोगे यहाँ पे हेडिंग नेफ्रॉन, जरा गौर करके देखिएगा नेफ्रॉन। तो एक्चुअल में जब आप बेटा नेफ्रॉन को देखते हो तो नेफ्रॉन एक्चुअली दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, देखो नेफ्रॉन जो है वो आपका दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, एक तो है बेटा ग्लोमेरुलस, एक क्या है बेटा, एक है आपका ग्लोमेरुलस। सेकंड जो है बेटा उसके अंदर आते हैं रीनल ट्यूब्यूल्स, एक है बेटा आपका क्या ग्लोमेरुलस, एक है बेटा आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, दूसरा आपका आता है बेटा रीनल ट्यूब्यूल्स, आपका आता है दूसरा बेटा रीनल ट्यूब्यूल्स। अब इस रीनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन आता है बेटा, रीनल ट्यूब्यूल्स में आपके कौन कौन आते हैं जरा देखो गौर करके। इसके अंदर आता है बेटा सबसे पहले बोमेंस कैप्सूल, आपका आता है बेटा बोमेंस कैप्सूल, जिसे आप बीसी भी कह देते हो बेटा, बोमेंस कैप्सूल। इसके बाद आता है बेटा आपका पीसीटी, जिसे आप कहते हो प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल मतलब बेटा पास, यानी कि एक हाईली ट्यूब्यूल्ड स्ट्रक्चर जो कि आपके पास प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, जिसे आपके कहा जाता है पीसीटी। अब बेटा मैं ऐसे अलग अलग नहीं लिखूंगा, एक साथ ही लिख देता हूँ पीसीटी। इसको हम कहते हैं बेटा प्यार से, मैं तो इसको कहता हूँ बीसी। फिर इसके बाद आता है बेटा आपका लूप ऑफ हेनले, क्या आता है बेटा, लूप ऑफ हेनले। ये सारे के सारे बेटा ट्यूब वाले स्ट्रक्चर हैं आपके, लूप ऑफ हेनले।
या फिर आप कह सकते हो हेनलेज लूप। ठीक है बेटा, लूप ऑफ हेनले हो गया, जिसे मैं कह देता हूं बेटा LOH। क्या कह देता हूं बेटा, मैं इसको LH कह देता हूं, या फिर बेटा आपका कह देता हूं LOH। इसके बाद आता है बेटा आपका डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसे हम कहते हैं आपके DCT। डिस्टल, डिस्टल का मतलब होता है बेटा दूर, यानी कि एक ऐसी ट्यूब्यूल जो हाईली कॉइल्ड है और दूर है, उसलिए हम उसको कहते हैं बेटा डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, जिसको आप कह देते हो बेटा DCT। क्या कहते हो आप बेटा, आप कह देते हो DCT। और एट लास्ट आता है बेटा आपका कलेक्टिंग डक्ट। तो अब आपको याद रहेगा नेफ्रॉन आपका बेटा दो चीजों से मिलकर बना हुआ है, एक है ग्लोमेरुलस, एक है रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में कौन कौन आता है ये भी आपको याद रखना है। कलेक्टिंग डक्ट, जिसे मैं कह देता हूं बेटा CD, जिसको मैं कह देता हूं बेटा CD। क्या आपको बेटा इतना समझ में आ गया? हटू मैं एक बार, अब आपको दिख जाएगा बेटा। तो नेफ्रॉन दो चीजों से मिलकर बना हुआ है बेटा, एक है ग्लोमेरुलस, एक है बेटा रीनल ट्यूब्यूल्स। रीनल ट्यूब्यूल्स में आपके बोमेंस कैप्सूल आता है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, लूप ऑफ हेनले आता है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल आता है, आपका कलेक्टिंग डक्ट आ जाता है। ठीक है बेटा, अब मैं आपको एक नोट डाल के बताता हूँ। ग्लोमेरुलस और बेटा बोमेंस कैप्सूल को मिला के कहा जाता है आपके मेल्फिगियन बॉडी, और बेटा आपके क्या कहा जाता है, या फिर आप कह सकते हो रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है बेटा, ये वाली बात आप याद रखोगे। अगर कोई आपसे कहता है कि मेल्फिगियन बॉडी क्या है, देखो बेटा एक मैंने आपको पढ़ाए थे मेल्फिगियन ट्यूब्यूल, वो एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन था बेटा। मेल्फिगियन बॉडी से उसको मत कर देना, क्या पता तुम लोग यार जो है मेल्फिगियन ट्यूब्यूल की जगह मेल्फिगियन बॉडी टिक कर दो। बेटा मेल्फिगियन बॉडी ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को मिला के कहा जाता है, जबकि आपकी जो मेल्फिगियन ट्यूब्यूल है वो आपकी बेटा एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ठीक है, समझ में आ गया? देखो जरा ध्यान से। तो आप नोट में क्या लिखोगे बेटा, नोट यहीं पर लिख दूं? चलो नोट में यहीं पे लिख देता हूं बेटा आपका, जरा देखिए ध्यान से। नोट में हम क्या लिख रहे हैं बेटा, नोट में मैं लिख रहा हूं कि ग्लोमेरुलस। नोट में मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, देख जरा ध्यान से। जो तेरा ग्लोमेरुलस है, तो वो जब मिल जाता है किसके साथ बेटा, तेरे वोमेंस कैप्सूल के साथ, वोमेंस कैप्सूल के साथ, तो बेटा उसे हम क्या कहते हैं, कंबाइंडली। इसे कंबाइंडली कहा जाता है बेटा आपके, क्या देख, इसे तेरे कंबाइंडली कहा जाता है क्या, देख जरा ध्यान से। इसे तेरा कंबाइंडली कहा जाता है बेटा मेल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। क्या कहा जाता है बेटा, मेल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल। मेल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल, और रीनल कॉर्पस्कल। क्या बेटा आप इतना याद रखोगे? आप बेहतरीन तरीके से इस बात को बेटा याद रखोगे। क्या आपको समझ में आ गया बेटा मेल्फिगियन बॉडी और रीनल कॉर्पस्कल क्या है? कुछ नहीं बेटा, ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल को ही एक साथ बोल दे रहे हैं क्या, आपके मेल्फिगियन बॉडी और आपके बेटा क्या, रीनल कॉर्पस्कल। ठीक है बेटा, अब जो है मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन सा पार्ट किस रीजन में आपको देखने को मिलता है। आपको एक बात अच्छे से पता है क्या सर, कि किडनी के एक्चुअली में दो जोन्स में वो डिवाइडेड है, एक है आउटर कॉर्टेक्स, दूसरा है बेटा इनर मेडुला। अब आपको ये पता होना चाहिए ना बेटा कौन सा पार्ट कहां पर आपके प्रेजेंट है, कि भैया कौन सा पार्ट तो आपके जो है मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट है, कौन सा आपके बेटा कॉर्टेक्स वाले रीजन में आपके प्रेजेंट है। ठीक है, देखो तो अब हम डाल लेते हैं बेटा एक नोट, आइए चलिए एक और डाल लेते हैं हम बेटा आपके नोट। जरा देखिए गौर करके, तो मैंने आपसे कहा बेटा एक तो है बेटा आपका LOH। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, LOH मतलब बेटा आपका हो गया लूप ऑफ हेनले। दूसरी तरफ आ गया बेटा आपका कलेक्टिंग डक्ट। ये दोनों के दोनों आपके पता है कहां पर प्रेजेंट है बेटा, ये दोनों के दोनों आपके प्रेजेंट होते हैं बेटा किसमें, प्रेजेंट इन मेडुला। ये आपको देखने को मिलते हैं बेटा मेडुला में, प्रेजेंट इन मेडुला। ठीक है बेटा, प्रेजेंट इन मेडुला। और बेटा जबकि आपकी क्या कहते हैं, आपकी बेटा मेल्फिगियन बॉडी हो गई, कौन हो गई आपकी बेटा मेल्फिगियन बॉडी। इसके अंदर बेटा कौन कौन आ गया, आपके बेटा बोमेंस कैप्सूल भी आ गया। मैं लिख दूं यहाँ पे ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल। यहाँ पे आपके कौन आ गया, ग्लोमेरुलस, और आपका आ गया बेटा कौन, आपके आ गया बोमेंस कैप्सूल, जिसको मैं BC कह देता हूँ। ठीक है बेटा, एक होगी बेटा मेल्फिगियन बॉडी, एक आपकी आ जाती है बेटा यहाँ पे क्या, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है बेटा, दूसरा आपका आ जाता है बेटा कौन बचा, आपका बच गया DCT। तो देखो बेटा यही तो सारे स्ट्रक्चर्स हैं। तो बेटा आपके मेल्फिगियन बॉडी, जिसके अंदर आपके ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल आ गए, इसके अलावा बेटा आपका PCT और DCT, ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ बेटा, आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन में।
ये आपके प्रेजेंट होते हैं कहाँ बेटा, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, यानी कि आउटर रीजन में बेटा, प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। क्या बेटा किसी को कोई परेशानी, दुख, दर्द, समस्या? मुझे नहीं लगता बेटा यहाँ तक किसी को कोई भी दुख, दर्द, समस्या होगी या फिर कोई परेशानी होगी। आपने क्या देखा, आपने देखा कि बेटा मेल्फिगियन बॉडी, जिसके अंदर आप किसको मिला के कहते हैं मेल्फिगियन बॉडी, ग्लोमेरुलाई और बेटा आपके वुमेन्स कैप्सूल को। इसके अलावा बेटा पीसीटी और डीसीटी ये सारे के सारे आपके कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है, जबकि लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट आपके बेटा मेडुला वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है बेटा? अब एक बार बेटा डायग्राम बनाया जाए आपके लिए, एक बेहतरीन सा डायग्राम बनाए हम। सर किस चीज का डायग्राम बनाना है बेटा? पूरे के पूरे नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना है। आजा देख, बना के दिखाता हूँ तुझे नेफ्रॉन का डायग्राम। जब आप हम उस डायग्राम को बना लेंगे बेटा, देख फिर मैं तुझे एक एक करके पूरा स्ट्रक्चर समझा पाऊंगा नेफ्रॉन का। आजा चल अब बनाना तेरा शुरू करते हैं डायग्राम। तू जरा गौर करके देख, तेरा ले लिया जाए बेटा ये वाला ही कलर ले लेते हैं, चला जा। ये देखो इस तरीके से हो गया। ये देख बेटा ये हो गया तेरा। अब जरा गौर करके तू देखिए बेटा, ये देख इस तरीके से आपका तेरा हो गया एक कॉन्वोल्यूटेड वाला पार्ट, यानी कि कॉइल्ड वाला पार्ट। क्या कहते हैं इसको? इसको सर हम कहते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। अब देख बेटा ये क्या करती है, ये फिर आगे बनाती है आपकी क्या बेटा, यू शेप्ड, या फिर आप कह सकते हो बेटा हेयर पिन शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसको आप कहते हो बेटा लूप ऑफ हेनले। जरा देख बेटा, एक मिनट यार ये गलत हो गया, रुक थोड़ा सा ऐसे बेटा सही करते हैं। आजा देख, ये देख बेटा इस तरीके से तू जाएगा इसको नीचे लेके, और इस तरीके से हम इसको बना देंगे बेटा। देख अरे यार ये एक मिनट रुक बेटा, ये जो है तेरा हेयर पिन शेप्ड नहीं लग रहा, रुक। देखा है बेटा लड़कियां कुछ जो है ऐसी ऐसी कलर की एक जो है बेटा इस तरह की एक शेप की हेयर पिन गर्ल्स जो है अपने बालों में इस्तेमाल करती हैं बेटा लगाने के लिए। सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, इसलिए से हेयर पिन स्ट्रक्चर भी हम कहते हैं। ठीक है, एक एक मिनट खड़ा हो बेटा और रुको जरा ध्यान से, यहां से इसको लेते हैं बेटा। ये देख बेटा ये तेरा चला, देख, और ये देख बेटा ये तरह चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। अब होता क्या है बेटा, जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ता है ना, यहाँ देख ये क्या थोड़ा सा थिक हो जाता है, यानी कि अब तक थिन वाला पार्ट भी था इसका, इसका जो है बेटा थोड़ा सा थिक पार्ट भी आपको यहाँ देखने को मिलता है। देख बेटा एक मिनट, ये बड़ा ही गंदा बना है बेटा दूसरा वाला, जरा इसको भी सही कर लेते हैं। आइए बेटा ये आपका जो है हो गया। अब होगा क्या बेटा, ये भी आपका क्या करेगा, एक कॉइल स्ट्रक्चर आपका बना लेगा इस तरीके से। देखो ये देख बेटा, दिख रहा है तुझे एक और कॉइल्ड स्ट्रक्चर, ज्यादा कॉइलिंग दे दी क्या? कोई बात नहीं, तो देख बेटा ये देख, अब ये करता क्या, ये कॉइल्ड वाला जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है बेटा, ये एक्चुअल में आपका ओपन करता है बेटा एक स्ट्रेट ट्यूब में। किसमें बेटा? आपके एक स्ट्रेट ट्यूब में, जिसको कहते हैं बेटा आपका कलेक्टिंग डक्ट। इसके अंदर कई सारे डीसीटी बेटा आपके ओपन करते हैं, कई सारे डीसीटी। ठीक है बेटा, इसलिए जो हम बेटा कहते हैं ना इसको, क्या आपको दिख रहा है ये जो आपको स्ट्रेट ट्यूब जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, एक्चुअल में बेटा ये एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, इसके अंदर कई सारे नेफ्रॉन्स की ओपनिंग हो रही है। समझ गए आप? इसलिए बेटा हम जो है कभी भी कलेक्टिंग डक्ट को एक नेफ्रॉन का पार्ट नहीं मानते। देखो शब्द मेरे समझना, ये नेफ्रॉन का पार्ट तो है कलेक्टिंग डक्ट, पर एक नेफ्रॉन का नहीं है बेटा, क्योंकि कई सारी डीसीटीज, कई सारे नेफ्रॉन की बेटा डीसीटीज आपकी जो है ओपन करती है किसके अंदर, एक कॉमन स्ट्रेट ट्यूब के अंदर, जिसको कहा जाता है बेटा आपका कलेक्टिंग डक्ट। देखो ये मैंने ओपनिंग्स दिखाई है ना आपको, चलो एक दो ओपनिंग्स और दिखा देता हूँ। यहाँ से बेटा एक आध ओपनिंग और आ रही होगी इसी की। ठीक है, आपको दिख गया बेटा? अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये एक्चुअल में क्या है, ये जो आपको दिख रहा है बेटा जरा देखिएगा ध्यान से, ये क्या है? ये है बेटा आपका बीसी। बीसी क्या है बेटा? आपका वुमेन्स कैप्सूल। ये आपको क्या दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है बेटा डीसीटी। चलो एक मिनट, ये सब हम बाद में बनाएंगे, पहले हम यहाँ थोड़ा सा कनेक्शन दिखाते हैं आपको, रुको, बाद में आसानी होगी, नहीं तो बेटा काफी कुछ मिटाना पड़ेगा। अब देखो, अब आपको कहीं पर ग्लोमेरुलर दिख रहा है, अब आपको दिखेगा बेटा होता क्या है। देखो आपको पता है बेटा रीनल आर्टरी क्या करेगी,
रीनल आर्टरी बेटा अंदर की तरफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है, जरा देखिएगा। तो रीनल आर्टरी आगे बेटा फाइनली डिवाइड करके क्या बना लेती है, एफरेंट आर्टीरियोल। क्या बना लेती है बेटा, एफरेंट आर्टीरियोल। जरा देखो बेटा, इस तरीके से बना लेती है ये आपका क्या, एफरेंट आर्टीरियोल। देखो, एक मिनट, देखो बेटा ये क्या बना लेती है, आपको बेटा पूरा का पूरा ब्लड फ्लो भी समझाऊंगा। तो देखो बेटा इस तरीके से एफरेंट आर्टीरियोल बना लेती है, और ये इस तरीके से बेटा बोमेंस कैप्सूल, जो कि आपको कप शेप्ड स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर इस तरीके से एंटर करती है। और आपको पता है एक्चुअल में जो बेटा एक्सचेंज होता है वो किसके बीच में होता है, कैपिलरीज के बीच में होता है। तो यहाँ पर जो कैपिलरीज आपको देखने को मिलती है, देखो बेटा ये जो बोमन कैप्सूल्स के अंदर ये जो वेसल एंटर करिए बेटा, ये क्या है, एक्चुअली कैपिलरीज है बेटा। और यहाँ जो कैपिलरीज प्रेजेंट होती है बेटा, उसको कहा जाता है आपका ग्लोमेरुलाई, या फिर आप कह सकते हो ग्लोमेरुलस। क्या कहा जाता है बेटा, ग्लोमेरुलस। अब जरा देखो बेटा, ग्लोमेरुलस से जो है देखो बेटा, रीनल आर्टरी ब्लड लेके आई, देखो इस तरीके से इसमें ब्लड गया, इस तरीके से इसमें ब्लड गया। ये देखो यहाँ पर क्या होगा, फिल्ट्रेशन हो जाएगा और ब्लड जो है इसके थ्रू यहाँ पे एंटर कर जाएगा, किसके अंदर, आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर। बेटा फिल्टर करके जो भी पार्ट जाएगा वो हम देखेंगे बाद में, कौन कौन इसमें से फिल्टर आउट होता है, क्या होता है। ठीक है, बाकी क्या होगा बेटा, बचा कुचा यहाँ से जाएगा। दूसरा जो आपको पाइप दिख रहा है, अब जरा देखो, जो लेके आने वाली थी क्या था, का जो आर्टीरियल आपका लेके आ रहा है और जो आर्टीरियल लेके जा रहा है, उसके डायामीटर में बहुत ज्यादा अंतर है बेटा। देखो जो लेके आ रही है, जिसको हम कह रहे हैं बेटा एफरेंट आर्टीरियल, वो तो काफी मोटा है, बट जो लेके जा रही है, जिसको हम कहेंगे बेटा इफरेंट आर्टीरियल, वो काफी ज्यादा पतला है बेटा। देखो काफी ज्यादा पतला है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, आपको ये कहानी बाद में समझ में आएगी बेटा, अभी भी जस्ट मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो बेटा ये क्या है एक्चुअल में, ये है बेटा आपका एफरेंट आर्टीरियल। ये है बेटा आपका क्या, एफरेंट आर्टीरियल, AFFERN। ये है बेटा आपका क्या, एफरेंट आर्टीरियल। क्या है बेटा, ये हो गया आपका एफरेंट आर्टीरियल। ठीक है बेटा, दूसरी तरफ देख बेटा, ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये है तेरा इफरेंट आर्टीरियल, जो कि तेरा ग्लोमेरुलस से ब्लड अवे लेके जा रहा है बेटा, इफरेंट आर्टीरियल। अब जरा तू ध्यान से एक बात यहाँ पे देखियो, ये जो तेरी बेटा इफरेंट आर्टीरियल जा रही है, जरा तू देखियो गौर करके, ये देख बेटा इस तरीके से ये जा रही है, देख इस तरीके से जाती है। और बेटा ये क्या करती है, एक मिनट, ये बेटा जो है आपके क्या करेगी, ये बेटा इस तरीके से इसके अराउंड लूप बना लेगी। देख बेटा इस तरीके से क्या करती है, ये इसके अराउंड एक नेटवर्क फॉर्म कर देती है बेटा। ये आपको दिख रही है डीसीटी, देख बेटा तेरे क्या करेगी, डीसीटी के अराउंड तेरा एक नेटवर्क फॉर्म कर देगी। देख इस तरीके से तेरा डीसीटी के अराउंड क्या कर रही है बेटा, ये एक नेटवर्क आपका फॉर्म कर रही है। ये बेटा क्या कर रही है, आपका जो है नेटवर्क फॉर्म कर रही है। देख बेटा ये जो इफरेंट आर्टीरियल है, इसने क्या करा, डीसीटी के अराउंड एक नेटवर्क फॉर्म कर दिया। और देख फिर क्या करती है, ये देख इस तरीके से ये जो लूप ऑफ एनले तुझे दिख रही है, ये इसके अराउंड भी बेटा इस तरीके से चलेगी। देख देख बेटा ये इसके अराउंड भी बेटा एक नेटवर्क फॉर्म कर देती है। एक मिनट, ये एक तो यार इस पर जगह कम पड़ रही है, पर कोई बात नहीं, देख जरा ध्यान से बेटा, ये देख बेटा इस तरीके से, ये देख ये कैपिलरी दिख रही है तुझे, क्या कर रहा है बेटा, ये जो नेटवर्क ऑफ दिख रहा है वेसल्स, इस तरीके से चल रहा है। देख बेटा ये जो है इसके अराउंड आपकी क्या कर रही है बेटा, चल रही है। ठीक है, देख एक मिनट यार, आजा देख बेटा, एक तो डायग्राम इस पर प्रॉपर नहीं बन पाता यार। ये देख बेटा इस तरीके से चली चली, और देखिए इसके रन पैरेलल कर रही है। तुझे पूरा का पूरा कनेक्शन देखने को मिलेगा। देख जो चीज जहां से चली उसे वापस वहां पहुंचाना है। तुझे पता है रीनल आर्टरी से ब्लड आया और रीनल वेन में एट द एंड देना है। तो देख बेटा ये दिख रहा है तुझे, ये देख ये देख ये देख। अब ये क्या करेगी, ये बेटा देख इसके अराउंड भी क्या करेगी, ये तेरे इसके अराउंड भी क्या बना लेगी, एक नेटवर्क बना लेगी। किसके अराउंड, तेरे बेटा पीसीटी के अराउंड। देख इस तरीके से, इस तरीके से तेरे पीसीटी के अराउंड भी नेटवर्क बना लेगी। अब ये पीसीटी के अराउंड नेटवर्क बना के एट द एंड बेटा ब्लड आपके कहाँ डाल देगी, ये आपका डाल देगी बेटा रीनल वेन में। कहाँ डाल देगी, रीनल वेन में। तो आपको क्या समझ में आया अब तक, आपको बेटा ये समझ में आया कि रीनल आर्टरी ब्लड लेके आती है आपकी किडनी में, वो आगे कुछ आपके आर्टीरियल्स बना लेती है, जिसको कहते हैं एफरेंट आर्टीरियल, जो कि आपके ब्लड लेके जाते हैं किस तक बेटा, बोमेंस कैप्सूल तक। फिर वहां से जो है इसको कलेक्ट करके कौन लेके आ रहा है, इफरेंट आर्टीरियल। ये इफरेंट आर्टीरियल जाती है,
ये बेटा डीसीटी के अराउंड क्या करती है आपके बेटा जो है कुछ लूप बना लेती है, ठीक है। फिर उसके बाद बेटा ये आपके पैरेलल रन करती है, किसके बेटा आपके लूप ऑफ हेनले के पैरेलल रन कर रही है, ठीक है बेटा। इनके अलग अलग नाम दिए गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती है ये फिर से बेटा आपके लूप बना लेती है, किसके अराउंड आपके बेटा पीसीटी के अराउंड, और फिर जो है जाके एट द एंड किस में मिल जाती है बेटा रीनल वेन में। तो आपको समझ में आया। देखो बेटा ब्लड का फ्लो किस तरीके से चल रहा है, देखो बेटा ब्लड का फ्लो कुछ इस तरीके से चल रहा है। देखो एरो का जरा ध्यान से देखना बेटा, देखो एफरेंट रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टीरियल, उसके बाद बेटा ये आपको दिख रही थी ग्लोमेरुलस, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखा बेटा इफरेंट आर्टीरियल, इफरेंट आर्टीरियल से बेटा देखो कुछ इस तरीके से ब्लड यहाँ पे गया और ब्लड जो है कुछ इस तरीके से यहाँ पे चलेगा। देखो बेटा एरो को जरा गौर करके देखते रहो बेटा, ये एरोज आपको याद दिलाएंगे बेटा किसका फ्लो कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। देखो बेटा इस तरीके से फ्लो चल रहा है, दिख रहा है आपको, ये आपको समझ में आ गया फ्लो बेटा। अब जरा देखो मैंने क्या कहा था आपसे, एक फ्लो बेटा ये भी तो चल रहा है, देख जरा ध्यान से, यहाँ कुछ छन के आया होगा तेरा, वो देख तेरा फ्लो कुछ इस तरीके से चल रहा है, वो तेरा इसके अंदर कुछ इस तरीके से जा रहा है। फिर देख वो फ्लो तेरा यूं जा रहा है बेटा, देख क्या है, देखिए फ्लो तो अपोजिट दिख रहा है, देख तेरी जो रेड वाली वेसल है और जो तेरी ब्लू वाली वेसल है इसके अंदर देख तो ये फ्लो अपोजिट दिखेगा, देख इस तरीके से फ्लो चल रहा है, दिख रहा है। इसके अंदर जो गया बेटा उसे हम कहते हैं आपका फिल्ट्रेट, ठीक है। कुछ इस तरीके से बेटा फ्लो ये चलता है। अब जरा देखो नाम जान लेते हैं अलग अलग इनके, इसको हम क्या कह रहे हैं बेटा, ये जो आपको दिख रहा है बेटा ये एक्चुअल में है आपका बोमेंस कैप्सूल, ये जो अंदर आपको दिख रहा है बेटा ये क्या है, ये है आपका ग्लोमेरुलस, ये है बेटा आपका ग्लोमेरुलस, क्या दिख रहा है बेटा ये आपको दिख रहा है ग्लोमेरुलस। ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है बेटा पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपको क्या दिख रही है बेटा, एक मिनट इसको पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है बेटा कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। अब देखो बेटा ये जो आपको यहाँ पर नेटवर्क दिख रहा है कैपिलरीज का, किसके अराउंड आपको डीसीटी के अराउंड, ये रेड कलर की आपको जो वेसल्स दिख रही है बेटा इसको कहते हैं बेटा पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरीज, इसको कहते हैं बेटा आपके पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। क्या कहते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। और ये जो पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी जो बेटा लूप ऑफ हेनले के अराउंड चल रही है इसको हम कहते हैं बेटा वासा रेक्टा। क्या कहते हैं बेटा, वासा रेक्टा। फिर बेटा इसके अराउंड ये क्या कहलाएगी, ये बेटा फिर से कहलाएगी आपकी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी। लिख दूं यहाँ पे, तो लिख देता हूं, दिख रहा है बेटा है वही वेसल पर नाम अलग अलग दे दिए जगह के हिसाब से। तो बेटा ये आपकी क्या कहलाएगी, फिर से ये कहलाएगी आपकी पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, पेरीट्यूब्यूलर कैपिलरी, ठीक है बेटा। ये आपको क्या दिख रहा है, ये है बेटा आपकी लूप ऑफ हेनले। बट जरा देखो इसका फ्लो कहाँ है, ये जो लूप ऑफ हेनले क्या बेटा नीचे की तरफ जा रही है, तो क्या बेटा जो नीचे की तरफ जाता है उसे मैं डिसेंडिंग कहता हूँ, तो ये एक्चुअल में है बेटा आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये क्या है बेटा, ये है आपकी डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये कहलाती है बेटा डिसेंडिंग एलएच, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। और दूसरी वाली में फ्लो देखो जरा ऊपर की तरफ है बेटा, इसलिए इसको कहते हैं बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या आपको नाम समझ में आ गया बेटा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब देखो बेटा ये आपको कैसी दिख रही है, ये आपको दिख रहा है बेटा थिन वाला रीजन। तो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले बेटा थिन भी होती है आपकी, थिक भी होती है आपकी, बेटा थिन भी होती है आपकी, थिक होती है। आधा पोर्शन तो थिन है और आधा पोर्शन आपका कैसा है बेटा, थिक है। अब जरा देखो वासा रेक्टा, ये आप वासा रेक्टा ये वाली देखो बेटा, ये वाली वासा रेक्टा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये कैसी वासा रेक्टा है, जहां पर मैंने लिखा है, क्या बेटा मैं डिसेंडिंग लिख सकता हूँ, नीचे की तरफ जा रहा है इसके अंदर फ्लो, इसलिए बेटा हम इसको कहते हैं डिसेंडिंग। ये आपकी कैसी है, डिसेंडिंग वासा रेक्टा है। जबकि ये वाली जो मैंने वासा रेक्टा आपकी बनाई है ये ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये कहलाती है बेटा असेंडिंग वासा रेक्टा, ये आपकी कहलाती है असेंडिंग वासा रेक्टा। मुझे पता है बेटा थोड़ी सी खिचड़ी यहाँ इस डायग्राम में हो गई है, बट यकीन मानिए डायग्राम बहुत बेहतरीन बना है, ठीक है बेटा। अब मैं आपको बताता हूँ हो क्या रहा है बेटा, जरा गौर करके सुनिएगा, बिल्कुल दिमाग खोल लीजिए अपना। जब आप बेटा स्ट्रक्चर की बात करते हो नेफ्रॉन की, तो कुछ इस तरीके से आपको एक पूरा का पूरा नेफ्रॉन देखने को मिलता है। जरा देखो बेटा, आपको पता है रीनल आर्टरी से ब्लड आया, रीनल आर्टरी से कहाँ गया, एफरेंट आर्टीरियल, एफरेंट आर्टीरियल ने बनाया बेटा ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस एक्चुअल्स में क्या है, ग्लोमेरुलस एक्चुअल में बेटा आपका है टफ्ट ऑफ कैपिलरी, कैपिलरीज का एक गुच्छा है बेटा, बहुत सारी कैपिलरीज का एक गुच्छा फॉर्म होता है आपके किसके अंदर, बोमेंस कैप्सूल के अंदर, उसको हम कहते हैं बेटा आपका का ग्लोमेरुलस। बाद में बेटा इसी ग्लोमेरुलस से ब्लड उठाया जा रहा है और इफरेंट आर्टीरियल में डाला जा रहा है। इफरेंट आर्टीरियल बेटा एक चक्कर लगा लेती है किसका, डीसीटी का,
और यहाँ जो वेसल्स चक्कर लगा रही हैं डीसीटी का, इन्हीं वेसल्स को कहा जाता है बेटा आपके क्या, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। फिर ये पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बेटा आपके जो है क्या कहते हैं, आपका जो लूप ऑफ एनले इसके अराउंड एक नेटवर्क बना लेती है बेटा, इसी नेटवर्क को कहा जाता है बेटा वासा रेक्टा। फिर बेटा यही जो आपको दिख रही है, यही जो कैपिलरी जिसे अभी आपने वासा रेक्टा कहा, फिर ये बेटा पीसीटी के अराउंड एक गुच्छा बना लेगी, यहाँ पर आपकी जो है वेसल्स आपका नेटवर्क फॉर्म कर लेगी। इस नेटवर्क को फिर से कहा जाएगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, और ये फाइनली पेरीट्यूबुलर कैपिलरी बेटा रीनल वेन के अंदर जाके ब्लड डाल देती है। तो बेटा रीनल आर्टरी से ब्लड एफरेंट आर्टीरियल, देन आपके बेटा किसके अंदर ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टीरियल, देन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, देन वासा रेक्टा। बेटा कौन सी वासा रेक्टा, पहले डिसेंडिंग वासा रेक्टा, फिर उसके बाद असेंडिंग वासा रेक्टा, देन पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, देन बेटा रीनल वेन। इस तरीके से जो ब्लड आपका आया था, इस तरीके से बेटा ब्लड एट द एंड एंटर करा और चला गया। और बेटा जब इन कैपिलरीज के अंदर से छनेगा, आपका ब्लड बेसिकली क्या होता है, फिल्टर होता है, हमें उसके अंदर से गंदी चीजें निकालनी है बेटा, समझ रहे हो। तो एक फिल्ट्रेट आता है आपका, वो फिल्ट्रेट किसमें से जाता है, ग्लोमेरुलस से होते हुए बेटा वो पीसीटी में जाएगा, पीसीटी से आपके किसके अंदर जाता है, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, देखो नीचे की तरफ है फ्लो। फिर आपकी आती है बेटा थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आती है थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर वो आपकी किसमें, एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में खुलती है जिसको हम कहते हैं बेटा डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। फिर डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल बेटा आपके कलेक्टिंग डक्ट में ओपन करता है, और फाइनली कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू जो है बेटा आपका, और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट बेटा पता किससे आपके कनेक्टेड है, आपके माइनर कैलिक्स से, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स बेटा रीनल पेल्विस, और देन रीनल पेल्विस के थ्रू होते हुए बेटा यूरेटर, यूरेटर से आपका ब्लड कहाँ जा रहा है, उसे माफ करना बेटा यूरिन, यूरेटर में आ गया यूरिनरी ब्लैडर और यूरेथ्रा, और देन आप बेटा उसको एक्सक्रीट आउट कर रहे हो। क्या आपको समझ में आया। और बेटा ये एरोज आपको दिख रहे हैं, देखो एक तरफ आपको दिख रही है बेटा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, एक तरफ दिख रहा है असेंडिंग वासा रेक्टा, दोनों में फ्लो उल्टा है, एक तरफ ब्लड ऊपर की तरफ जा रहा है, एक तरफ जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। दूसरी तरफ देखो बेटा असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग वासा रेक्टा, इन दोनों में भी फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, और ये जो फ्लो अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। जो बेटा पुराने बच्चे होंगे, यानी कि भाई बेटा जिन्होंने ये टॉपिक पहले पढ़ लिया है, तो उनको समझ में आ रहा होगा, हाँ यार फ्लो उल्टा होता है, इसलिए तो बेटा काउंटर करंट कहते हैं। देखो आप चाहे वासा रेक्टा को देख लो, एक असेंडिंग है एक डिसेंडिंग है, इन दोनों में फ्लो आपका अपोजिट है। चाहे आप बेटा लूप ऑफ एनले को दे रहे हो, एक तरफ फ्लो नीचे है एक लूप ऑफ एनले में, दूसरी जो इसकी लिम्ब है लूप ऑफ एनले की उसमें अपोजिट है, और आपके बेटा वासा रेक्टा और लूप ऑफ एनले इन दोनों में भी अपोजिट है आपका क्या, फ्लो। इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, जो कि बेटा आपके यूरिन को कंसंट्रेट करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आपका बेटा जो आपकी ऑस्मोलैरिटी होती है उसको मेंटेन करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। क्या आपको समझ में आ रही है बेटा चीजें, क्या आपको बेटा स्ट्रक्चर समझ में आया। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ में आया तो आगे मैं चीजें आपको बहुत आराम से समझा दूंगा, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा आपको ये समझ में आ गया बेहतरीन तरीके से। अब देखो अब लिखना थोड़ा शुरू करते हैं इन्हीं के बारे में। आपको कि जैसा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ बेटा बोमेंस कैप्सूल जिसे मैं बीसी कह रहा हूँ, ये कैसी शेप है बेटा, देखो इसकी इस तरीके से शेप है, कप शेप्ड दिख रहा है बेटा। देखो एक है इसका अंदर वाला, एक है इसका बाहर, ये बेटा डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है, जैसा आपने अभी तक सभी ऑर्गन्स में देखा, सभी के अंदर डबल लेयर मिल रही थी। तो बेटा बोमेंस कैप्सूल में भी डबल लेयर होती है। देखो एक तो ये अंदर वाला, एक आपका बाहर वाला, ठीक है। जो आउटर लेयर होती है उसको हम कहते हैं पैराइटल लेयर, अंदर वाली लेयर को कहते हैं बेटा आपकी क्या, विसरल लेयर, ठीक है। कैसा दिख रहा है ये बेटा, क्या एक कप जैसा स्ट्रक्चर नहीं लग रहा, इसलिए हम इसको कहते हैं बेटा कप शेप्ड स्ट्रक्चर। देखो इस तरीके से होता है 3D, महसूस करो बेटा, देखो ये दिखता है इस तरीके से, देखो 3D यों होता है यों। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है बेटा, मैंने बताया ना ये एक्चुअली में कैपिलरीज का गुच्छा है, इसी के थ्रू फिल्ट्रेशन होगा। जब बेटा यूरिन फॉर्मेशन में आएंगे हम और इन डिटेल इसके बारे में बात करी जाएगी, अभी जितना बता रहा हूँ उतना नोट कर लो, ठीक है। पीसीटी आपको दिख रहा है कैसा है, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन है बेटा आपका। पीसीटी भी सेम वे में बेटा हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। जो हेनलेस लूप आपको दिख रहा है वो बेटा बिल्कुल हेयर पिन शेप होता है, ठीक है। आपको हेयर पिन शेप दिख रहा है, और आपके बेटा इसके अंदर दो पार्ट है, एक है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दूसरा है डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। जो असेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिख रहा है बेटा वो दो तरह का होता है, एक होता है थिन असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, दूसरा है बेटा थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये भी आपको याद रखना है बेटा, ठीक है। फिर क्या होता है बेटा, कई सारे आपके क्या कहते हैं डीसीटीज जो होते हैं वो आपके ओपन करते हैं एक सिंगल स्ट्रेट ट्यूब के अंदर, जिसको आप कहते हो क्या बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। और कई सारे कलेक्टिंग डक्ट बेटा फिर मिलके आपके किस में ओपन करते हैं बेटा, बताओ, मेडुलरी पिरामिड के थ्रू बेटा कैलिसिस में, और कैलिसिस के थ्रू कहाँ जा रहे हैं बेटा, आपके रीनल पैलेस में।
यानी कि मैं अल्टीमेटली कह सकता हूं कि मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज करते हैं बेटा किस में, आपके रीनल पेल्विस में, जो कि आपका ओपन करता है किसके थ्रू बेटा, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू, जो कि आपके कहां प्रेजेंट है, कैलाइसिस में। इस तरीके से बेटा एनसीईआरटी इस लाइन को लिखती है। कैसे लिखती है मैं आपको बताता हूं बेटा, काफी लोग चटमा खा जाते हैं इस लाइन में। सुनो, एनसीईआरटी लिखती है मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ज एंड ओपन इनटू रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड इन द कैलाइसिस। तो एनसीईआरटी सिर्फ इतना कहना चाहती है बेटा, जो एक कलेक्टिंग डक्ट होता है, होता क्या है बेटा, कई सारे कलेक्टिंग डक्ट जो है आपके ओपन करते हैं किसके अंदर, आपके बेटा, आपको पता है मेडुलरी पिरामिड में। मेडुलरी पिरामिड आपका बेटा कैलाइसिस के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट है। वो वहां के थ्रू होते हुए बेटा माइनर कैलिक्स में जाता है, माइनर कैलिक्स से मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स आपके ओपन करते हैं पेल्विस के अंदर। तो इस तरीके से जो है बेटा पूरी की पूरी ओपनिंग आपको देखने को मिलती है। तो आपको यूरिन का बेटा पाथवे भी समझ में आ रहा होगा, जो कि मैं आपको बाद में यूरिन का पाथवे भी लिखाऊंगा बेटा। ब्लड का पाथवे आपको समझ में आ गया, रीनल आर्टरी से एफरेंट आर्टीरियल, देन ग्लोमेरुलस, देन इफरेंट आर्टीरियल, देन पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अराउंड डीसीटी। उसके बाद बेटा कहाँ जा रहा है बेटा, आपके वासा रेक्टा में जा रहा है, वासा रेक्टा से देन बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरी अराउंड आपके बेटा पीसीटी, देन उसके बाद बेटा उसको एट द एंड फाइनली कहाँ डाल दिया जाता है, रीनल वेन के अंदर। क्या आपको क्लियर हो गया बेटा? आपको पता है बेटा कि जो भी आपके ग्लोमेरुलस में जा रहा है वो सारा कुछ तो आपका छन के नहीं चला जाता है किसके अंदर, आपके बेटा आपके बोमेंस कैप्सूल के अंदर कुछ ही चीजें छन पाएंगी। क्या क्या छनेगा, क्या नहीं फिल्टर आउट होगा, वो सब हम जानेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। देखो अब आप क्या लिखोगे बेटा, अब जो है हम लिखना शुरू करते हैं। तो आप लिखोगे बेटा वुमेन्स कैप्सूल। सबसे पहले हम लिखते हैं वुमेन्स कैप्सूल के बारे में। तो वुमेन्स कैप्सूल कैसा है बेटा, डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर है। आप लिखोगे जो वुमेन्स कैप्सूल है, जो आपको क्या दिख रहा है सर, वुमेन्स कैप्सूल वो कैसा है, वो है एक्चुअली डबल वॉल्ड स्ट्रक्चर बेटा। आपका कैसा है, डबल वॉल्ड है, ठीक है। लिख दूं बेटा? अभी बेटा मैं आपको यही बताता हूँ, डबल वॉल्ड लिख के इतना ही नहीं है, मैं भी आपसे इसका स्ट्रक्चर भी डिस्कस करूंगा अगले माफ कीजिएगा बेटा, सॉरी, अगले लेक्चर में आपके साथ बेटा इसका स्ट्रक्चर इन डिटेल डिस्कस करा जाएगा। तो देखो बेटा, एक मिनट इसे सही कर देते हैं, आइए पहले। तो ये होता है बेटा आपका डबल वॉल्ड, यानी कि एक है इनर लेयर, एक है आउटर लेयर। दिख रहा है बेटा, देखो वुमेन्स कैप्सूल इस तरीके से आपका, ये इनर लेयर है, ये आउटर लेयर है बेटा, ठीक है। आउटर लेयर को कहते हैं बेटा आपके क्या, पैराइटल लेयर। एक है बेटा आपका आउटर, एक है बेटा आपका इनर। पर देखिए गौर करके, तो जो आउटर लेयर है एक्चुअल में उसको हम क्या कहते हैं बेटा, पैराइटल लेयर। क्या बेटा हमने ये शब्द पहले भी यूज करें, आप कहोगे बिल्कुल सर। तो हम बेटा इसको क्या कहते हैं, पैराइटल लेयर। और जो इनर लेयर होती है बेटा, क्या मैं उसको विसरल लेयर कहता हूँ? जी हाँ बेटा, मैं उसको कहता हूँ आपका एक्चुअल में विसरल लेयर, ठीक है। अब जरा इसके बाद देखिए आगे की तरफ बेटा, आगे चलते हैं। आगे इसके बाद बात करी जाती है बेटा ग्लोमेरुलस के बारे में। आपसे किसके बारे में बेटा, ग्लोमेरुलस के बारे में। जो आपको बेटा ग्लोमेरुलस दिख रहा है एक्चुअल में क्या है ये, ग्लोमेरुलस कुछ नहीं है बेटा, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज है। टफ्ट का मतलब क्या होता है बेटा, गुच्छा, ठीक है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज, कुछ नहीं बेटा, कैपिलरीज का एक्चुअल में गुच्छा है, और इसी के थ्रू जो है आपका ब्लड फिल्टर आउट हो रहा है, ठीक है। फिर बाद में बेटा इसके अंदर अलग अलग प्रोसेस होती हैं आपके नेफ्रॉन के अंदर, यानी जो आपको रीनल ट्यूब्यूल्स आपको दिख रही है ना बेटा, ये आपको पीसीटी दिख रही है, ये आपको हेनलेज लूप दिख रही है, ये आपको डीसीटी दिख रही है, इनके अंदर बेटा कुछ अलग अलग प्रोसेसेस चलेंगी, समझ रहे हो। तो इनको हम जो है बेटा जानेंगे अच्छे से, और इन्हीं के छन्ने से आपको मिलता है बेटा एट द एंड फाइनली यूरिन, ठीक है। देखो बेटा इसके बाद हम बात कर सकते हैं पीसीटी और डीसीटी के बारे में, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल के बारे में। अब है क्या बेटा, ये है आपके दोनों के दोनों हाईली ट्यूब्यूल्ड, आपके बेटा ये क्या है, ये है आपके हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन्स। आप लिखोगे बेटा यहाँ पे, ये क्या है आपके हाईली कॉइल्ड, ये है बेटा आपके हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन्स, हाईली कॉइल्ड ट्यूब्यूलर रीजन्स, ठीक है बेटा। अब इसके बाद थोड़ी सी बात हम बेटा हेनलेज लूप के बारे में भी कर लेते हैं, जब इतनी सारी बातें हो ही रही हैं। तो बेटा कुछ नहीं, बेसिकली मैंने जितना आपको उस स्ट्रक्चर में बोला उससे रिलेटेड हम धीरे धीरे कुछ लिख रहे हैं, ठीक है। आओ देखो, तो चलो अब हम लिखते हैं बेटा हेनलेज लूप के बारे में। देखो अब अभी एक छोटा सा ब्रेक लिया था मैंने, थोड़ा सा वॉशरूम होके आए थे, देखो
तो आप यहाँ पे क्या डालोगे, आप डालोगे 1 मिनट। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे लिखते हैं, यहाँ पर तो नहीं लिख पाएंगे। एक तो इस इरेजर का साइज बहुत छोटा है, इससे 6 स्ट्रोक इरेजर करने दो इसे। आओ देखो, तो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, आप लिखोगे यहाँ पे हेनलेज लूप। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं हेनलेज लूप के बारे में। 1 मिनट, हेनलेज लूप। अब ये जो आपको हेनलेज लूप दिख रहा है, एक्चुअल में इसकी शेप क्या है, इसकी शेप है एक्चुअल में आपकी, ध्यान से देखो बेटा, हेयर पिन शेप है इसकी। इसकी जो शेप है वो आपकी कैसी है, हेयर पिन शेप। तो देखो कुछ इस तरीके से तो होती है हेयर पिन, इसकी जो शेप है वो है आपकी हेयर पिन शेप। ये आपका होता है हेयर पिन शेप्ड। अब इसके दो पार्ट हैं, आपको पता है, एक है असेंडिंग एक है डिसेंडिंग। एक है आपका असेंडिंग लूप ऑफ हेनले यानी कि एल एच, असेंडिंग एल एच। दूसरा होता है बेटा आपका डिसेंडिंग एल एच। पहले कौन आता है बताओ, असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग। तो बेटा पहले आता है आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, उसके बाद आता है असेंडिंग। असेंडिंग के भी दो पार्ट होते हैं, एक होता है, पहले आता है बेटा थिन, उसके बाद आता है बेटा थिक। ठीक है बेटा, क्या आपको क्लियर हो गया इतना, हाँ या ना? अगर आपको बेटा ये क्लियर हो गया है तो मैं क्या अब यहाँ पर ये लिख दूं कि जो आपके डीसीटीज होते हैं, तो आप लिखोगे बेटा डीसीटी जो होते हैं, आप लिखो बेटा डीसीटीज ऑफ मैनी नेफ्रॉन। आपके जो कई सारे नेफ्रॉन के बेटा क्या होते हैं, डीसीटीज होते हैं। वो किसके अंदर ओपन करते हैं, ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब। वो आपके ओपन करते हैं एक स्ट्रेट ट्यूब में, ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब। और इसी स्ट्रेट ट्यूब को क्या कहा जाता है, ओपन इनटू स्ट्रेट ट्यूब। और ये जो आपको स्ट्रेट ट्यूब दिख रही है, इसी स्ट्रेट ट्यूब को हम कहते हैं आपके क्या, आपकी कलेक्टिंग डक्ट। क्या कहते हैं बेटा इसको, इसी को कहते हैं बच्चों आपके कलेक्टिंग डक्ट। तो इसको कहा जाता है आपका कलेक्टिंग डक्ट। अब देखो जरा ध्यान से, अब इससे हमें बेटा एक बात पता लगती है क्या, कि जो एक्चुअल में कलेक्टिंग डक्ट है ना, वो किसी एक नेफ्रॉन का हिस्सा नहीं है। क्यों, क्योंकि कई सारे नेफ्रॉन के जो डीसीटीज हैं बेटा, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हैं, वो आपके ओपन कर रहे हैं किसके अंदर, इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो इस बात से हमें पता लग गया, तो हम यहाँ पे नोट डाल के लिख देंगे। तो देखो एनसीईआरटी थोड़ा घुमा के लिखती है बेटा, इन्हीं चीजों को तो एक टीचर को पकड़ना होता है और अपने बच्चों को देना होता है। देखो नोट में आप यहाँ पे क्या लिख लोगे, नोट में आप यहाँ पे लिख दोगे बेटा क्या, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है बेटा, सीडी इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, इज नॉट अ पार्ट ऑफ, बेटा सिंगल नेफ्रॉन का पार्ट नहीं होता, बट नेफ्रॉन का पार्ट ये होता है। इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन, यानी कि एक नेफ्रॉन का नहीं होता बेटा सीडी। काफी सारे नेफ्रॉन्स जो है बेटा उनके डीसीटीज आते हैं और ओपन करते हैं किसके अंदर, एक सिंगल सीडी में। ठीक है, इनटू अ सिंगल, इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिंगल नेफ्रॉन। बताओ बेटा, इज इट क्लियर टू यू और नॉट? क्या बेटा आपको ये क्लियर है? हटूं मैं एक बार जिससे आपको दिखे। अब होता क्या है बेटा, अब होता क्या है, ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही कलेक्टिंग डक्ट होगा। ठीक है बेटा, आपको पता आपके में 1 मिलियन नेफ्रॉन्स है। ठीक है, तो आपके क्या होता है, कई सारे कलेक्टिंग डक्ट आपके क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, मिलते हैं और ओपन करते हैं किसके अंदर बेटा, रीनल पेल्विस में। किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड्स इन कैलाइसिस। ये आपके एनसीईआरटी में लाइन है, इसका सिंपल वर्जन आप बेटा जानते हो किस तरीके से होता है। एनसीईआरटी तो थोड़ा घुमा के पकड़ती है, वो कहती है रीनल पेल्विस में तो खुलता है, पर किसके थ्रू, मेडुलरी पिरामिड्स के थ्रू, जो कि आपके कैलाइसिस में प्रेजेंट है। तो सीधे सीधे हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा, सीधे सीधे हम ये भी तो कह सकते हैं बेटा, आपके क्या करते हैं, कई सारे कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्ट होते हैं, मिलते हैं और मिलके कहाँ खुलते हैं, माइनर कैलिक्स, देन मेजर कैलिक्स, देन वो आपके ओपन करता है रीनल पेल्विस में। इस तरीके से भी कह सकती थी एनसीईआरटी, बट घुमा के लिखती है, बट मैंने आपको मतलब बता दिया। ठीक है बेटा, तो देखो आप आगे क्या लिखोगे, आगे आप लिखोगे बेटा, जरा गौर करके देखिए, आगे आप क्या लिखोगे बेटा, आगे लिखोगे आप मैनी कलेक्टिंग डक्ट कन्वर्स, तो कई सारे सीडी बेटा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सीडी। ठीक है, मैनी सीडी क्या करती है बेटा, आपके कन्वर्स कर जाती है। मैनी सीडी कन्वर्स, कन्वर्स करके क्या करती है, ओपन करती है किस में, आपके ओपन इनटू रीनल पेल्विस। किसके थ्रू बेटा, डायरेक्टली नहीं करती, किसी के थ्रू ओपन करती हैं, ओपन इनटू रीनल पेल्विस। ओपन करती हैं किसमें बेटा, आपके रीनल पेल्विस में। किसके थ्रू बेटा, रीनल पेल्विस थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस, थ्रू मेडुलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस। तो बेटा क्या आपको इस लाइन का मतलब समझ में आ गया?
एनसीईआरटी सीधा कान पकड़ने की जगह बेटा यूं कान पकड़ना चाह रही है, ठीक है। थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस, थ्रू मेड्यूलरी पिरामिड्स इन द कैलाइसिस, इन द कैलाइसिस। आपको पता है बेटा कैलाइसिस क्या है, एक्चुअल में प्रोजेक्शंस है, और इनके अंदर कौन प्रोजेक्ट कर रहा है, आपका मेडुलरी पिरामिड्स। इसी के थ्रू बेटा आपके कौन जुड़े हुए हैं, मेडुलरी पिरामिड्स में ही तो आपके क्या है बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। अब इसके थ्रू होते हुए बेटा वो कहाँ है आपके, जो है क्या कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं आपके रीनल पेल्विस में, ठीक है बेटा, आपको समझ में आ गया। अब थोड़ी सी बात पेरिट्यूबुलर कैपिलरी की करते हैं बेटा, और उसके बाद वासा रेक्टा के बारे में भी लिख दें। तो चलो आओ एक नोट डालोगे आप डालोगे बेटा एक नोट, आप डाल लो बेटा यहाँ पर एक नोट। कलर चेंज करते हैं थोड़ा सा बेटा, काफी समय हो गया सेम एक ही कलर पर लगे पड़े हैं। आ जाओ देखो, थोड़े से जिंदगी में रंग भरते हैं। तो बेटा नोट में आप क्या लिखोगे, नोट में आप लिखोगे बेटा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एक्चुअल में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में, पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज के बारे में। जरा देखिए गौर करके, जो बेटा आपने क्या देखा था, आपने देखा था जो आपके क्या थे बेटा, आपके इफरेंट आर्टीरियोल थे, जो कहां से इमर्ज हुए थे बेटा, आपके ग्लोमेरुलस से इमर्ज हुए थे। तो आप लिखोगे इफरेंट आर्टीरियोल, इफरेंट आर्टीरियोल आपके क्या करते हैं बेटा, इफरेंट आर्टीरियोल फॉर्म करते हैं बेटा, आपके फॉर्म करते हैं बेटा फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, फॉर्म फाइन, अरे यार ये कौन है, फॉर्म करते हैं बेटा क्या, आपके फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरी। एक मिनट दीजिएगा, रुकिए। तो देखो बेटा अब आपको जो है वो शोर नहीं आ रहा होगा। तो बेटा इफरेंट आर्टीरियल फॉर्म करती है फाइन नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज अराउंड किसके बेटा, अराउंड रीनल टिब्यूल्स, यानी कि पीसीटी और डीसीटी, अराउंड रीनल टिब्यूल्स। इसी को आप कहते हो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज, अराउंड रीनल टिब्यूल्स, जिसको कहा रीनल टिब्यूल्स, यानी कि मतलब बेटा आपके किसकी बात चल रही है यहाँ पर, पीसीटी, आपके बेटा डीसीटी, ठीक है। आपको पूरा का पूरा मैंने वो कनेक्शन बना के दिखाई दिया था। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा वासा रेक्टा के बारे में। किसके बारे में, वासा रेक्टा एक्चुअल में क्या है, आ जाओ देखो नेक्स्ट पेज पे आप डालोगे, और यहाँ पे इस तरीके से बेटा नोट डाल लेते हैं आपका, जरा देखिए, और नोट डाल के आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वासा रेक्टा के बारे में, वासा रेक्टा के बारे में, जरा देखिए वासा रेक्टा। तो देखो बेटा जो एक्चुअल में आपकी वासा रेक्टा है वो क्या है, वो कुछ नहीं है, वो जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है बेटा, वही उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना जो है एक माइन्यूट वेसल निकाला, जिसने बेटा आपके क्या करा, जो कि बेटा आपके रन कर रही है कहां से कहां, पैरेलल टू हेनलेज लूप, उसी को कह रहे हैं हम बेटा आपके क्या, वासा रेक्टा। किस शेप की है बेटा, यू शेप की है। आपने वहां पर देखी थी उसकी शेप कैसी थी बेटा, यू शेप की। देखो फिर से मैं आपको डायग्राम में दिखा देता हूँ, जरा देखो आप क्या देखते हो बेटा, ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज थी कहां पर, आपके डीसीटी के अराउंड, इन्होंने ही अपनी एक जो है छोटी सी पतली सी जो है बेटा क्या निकाली, एक वेसल निकाली, जो कि आपके बेटा रन कर रही है किसके अराउंड, आपके लूप ऑफ हेनले के अराउंड। इसी को कहते हैं बेटा आपके क्या, वासा रेक्टा। आपको समझ में आ गया किस तरह की शेप की है, यू शेप की है, ठीक है। और पता है किसके साथ वर्क करती है बेटा, लूप ऑफ हेनले के साथ। वासा रेक्टा लूप ऑफ हेनले बेटा इतने कमाल तरीके से वर्क करती हैं, इसी की मदद से बेटा जो है आपके क्या हो पाता है, मेंटेन हो पाता है क्या बेटा, आपका ऑस्मो रेगुलेशन हो पाता है बेटा, जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है वो इन दोनों की ही वजह से हो पाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अच्छा यार माइक वहां पर रखा था क्या, एक मिनट में माइक यहाँ पे लगा लेता हूँ। एकदम से यार वो क्या हुआ था, अभी बाहर कोई हॉर्न बजाने लग रहा था लगातार, आपको आवाज भी आ रही होगी बेटा, तो मैं देख के आया था कौन है। चलो आओ देखो, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो लिखो वासा रेक्टा। तो एक्चुअल में क्या है बेटा वासा रेक्टा आपकी, वासा रेक्टा आपकी क्या है बेटा, एक माइन्यूट वेसल है किसकी, वासा रेक्टा और कुछ नहीं, एक माइन्यूट वेसल है आपकी किसकी, माइन्यूट वेसल ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो कहां पर प्रेजेंट है बेटा, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, माइन्यूट वेसल ऑफ पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जो कि बेटा आपके रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, रन्स पैरेलल टू लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले। आपको समझ में आ गया बेटा, इसमें आपकी असेंडिंग हो गई, डिसेंडिंग हो गई, ठीक है। लूप ऑफ हेनलेस, एक मिनट हेनले ही लिखने दो बेटा, लूप ऑफ हेनलेस की क्या जरूरत है।
किस शेप की होती है, आपके यू शेप की होती है, ठीक है। आ जाओ देखो, और क्या बेटा हम ये वाली बात यहाँ पे लिख दें, चलो आओ लिख देते हैं। ये क्या करती है, ये आपके बेटा वर्क करती है किसके साथ, वर्क विद वासा रेक्टा, बेटा वर्क करती है किसके साथ, वर्क विद लूप ऑफ हेनले, यानी कि बेटा एलएच के साथ ये आपकी क्या करती है, वर्क करती है। और वर्क करके क्या करती है, एलएच के साथ वर्क करके मेंटेन करती है बेटा, क्या मेंटेन करती है, बेटा मेंटेन करती है, किडनी की एक एबिलिटी होती है जिससे कंसंट्रेटेड यूरिन आपका बनाया जाता है। मेंटेन किडनीज एबिलिटी, मेंटेन किडनीज एबिलिटी टू कंसंट्रेट यूरिन, जिससे कि बेटा आपके यूरिन को कंसंट्रेट करा जा सके, जो कि हम देखेंगे बेटा किस तरीके से ये होता है, टू कंसंट्रेट यूरिन, एक मिनट बेटा, टू कंसंट्रेट यूरिन, जिसकी मदद से बेटा आपका कंसंट्रेट करा जाता है यूरिन। एंड आपकी बेटा क्या एक और प्रॉपर्टी होती है बेटा, जो होती है आपकी ऑस्मोलैरिटी, तो ऑस्मोलैरिटी में भी बेटा ये हेल्प करती है आपकी मेंटेन करने में, ठीक है बेटा। क्या आपको समझ में आ गया बेटा किस तरीके से आपका वासा रेक्टा क्या है, वर्क किस तरीके से करती है, अभी बेटा मैंने लिख तो दिया है, ये वर्क करती है किसके साथ, लूप ऑफ हेनले के साथ। और वर्क क्या करती है, यूरिन को कंसंट्रेट करने का, यानी कि बेटा यूरिन में कम से कम वाटर का लॉस हो, यूरिन के अंदर बेटा हम जितना ज्यादा वाटर कंजर्व कर पाएंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा, समझ रहे हो। और ऑस्मोलैरिटी को भी मेंटेन करती है, किस तरीके से करती है, क्या होता है, ये तो बेटा अभी आपको जो है अगली क्लास और उससे एक अगली क्लास, हाँ इनके अंदर आपको बेटा क्लियर होगा किस तरीके से इसका एग्जैक्ट वर्किंग आपका होता है। अब जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं ना बेटा वो दो तरह के होते हैं, अब जरा मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, सीधे लिखूंगा तो मजा नहीं आएगा यार, मैं आपको सीधे स्ट्रक्चर ही बना के दिखाता हूँ, ठीक है। देखो आ जाओ, एक तरफ बनाता हूँ बेटा मैं आपका क्या, मेडुलरी पिरामिड, जरा देखो गौर करके, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका मेडुलरी पिरामिड। तो इसी पिरामिड से ही आपको समझ में आ जाएगा ये क्या है बेटा, ये है आपका मेडुलरी पिरामिड, देख रहे हो बेटा मेडुलरी पिरामिड आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा। तो इस मेडुलरी पिरामिड में आप क्या देखते हो, आप देखते हो बेटा, देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ नेफ्रॉन, देखना जरा ध्यान से, ये हो गई बेटा आपकी एक कलेक्टिंग डक्ट, ये क्या हो गई, ये हो गई बेटा आपकी एक कलेक्टिंग डक्ट। देखो एक तरफ ये रहा आपका बेटा नेफ्रॉन, एक नेफ्रॉन ये रहा, जरा ध्यान से देखिए, ये ये देखो बेटा ये एक नेफ्रॉन हो गया, जरा दूसरा नेफ्रॉन देखना, आपको फर्क समझ में आएगा बेटा, ये देखो बेटा, जरा गौर करके देखिएगा बेटा, आपको फर्क समझ में आएगा, देखने से ही फर्क समझ में आएगा बेटा, जरा देखो, ये देखो बेटा दोनों में आपको क्या फर्क दिख रहा है, दोनों नेफ्रॉन में, जो बेटा आपको बीच में दिख रही है मैं नाम बता देता हूँ आपको, ये एक्चुअल में क्या है, ये तो है बेटा आपका मेडुलरी पिरामिड, ये है आपका बेटा मेडुलरी पिरामिड, जो कि आपका कहाँ प्रेजेंट होता है बेटा, मेडुलरी रीजन में, मेडुलरी पिरामिड, ठीक है बेटा। ये आपको क्या दिख रही है, ये आपको दिख रही है बेटा कलेक्टिंग डक्ट, ये है आपकी सीडी। अब देखो जरा ध्यान से, आपको इसमें क्या देखने को मिल रहा है, आपको एक चीज समझ में आ रही है कि सर जो लूप ऑफ हेनले है ना, जो पहला वाला आपने बनाया है यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे, उसमें तो सर लूप ऑफ हेनले बिल्कुल ही मतलब मेडुलरी रीजन में ना के बराबर प्रेजेंट है, यानी कि ज्यादा लंबी प्रेजेंट नहीं है। दूसरी तरफ हम जब दूसरी डायग्राम को देखते हैं जो राइट हैंड साइड पर आपने बनाया है, उसके अंदर जो लूप ऑफ हेनले है वो काफी ज्यादा डीप है, किसके अंदर, मेड्यूला के अंदर, काफी ज्यादा डीप है सर, किसके अंदर, आपके मेड्यूला में, ठीक है। अब एक और चीज मैं बेटा आपको बना के दिखाता हूं, जरा देखो, जरा गौर करके आप देखिएगा, तो देखो बेटा इस तरीके से यहाँ पर इसके अराउंड क्या प्रेजेंट होता है, इस तरीके से देखो, आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है ये नेटवर्क, और इस नेटवर्क को, इसके अराउंड वाले नेटवर्क को हम क्या कहते हैं बताओ बेटा, ये जो नेटवर्क आपको यहाँ देखने को मिल रहा है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, तो कुछ इस तरीके का एक नेटवर्क देखने को मिलता है बेटा इसके अराउंड, इसको हम क्या कहते हैं सर, इसको हम कहते हैं एक्चुअल में वासा रेक्टा। अब जरा दूसरी तरफ देखना बेटा, देखो 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 देखो, क्या आपको यहाँ वासा रेक्टा देखने को मिल रही है, या तो आपको बेटा यहाँ पर वासा रेक्टा पहले वाले में आपको देखने को ही नहीं मिलेगी, अगर देखने को मिलती है तो उसकी बहुत ही ज्यादा रिड्यूस्ड फॉर्म आपको देखने को मिलेगी। इस बेसिस पे आपके बेटा दो तरह के नेफ्रॉन्स आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक जो बेटा जिसका ज्यादातर मोस्टली पार्ट आपका कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट है, जो कि है आपका लेफ्ट वाला,
उसको कहा जाता है बेटा आपका क्या, कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरा वाला जिसका बेटा जो है आपको, जिसका साइज भी बड़ा है और उसका मेजरली आपको कहाँ दिख रहा है, पोर्शन आपको दिख रहा है बेटा, कहां पर दिख रहा है, या तो बेटा आपको कॉर्टेक्स और मेडुला का जो आपका बॉर्डर वाला रीजन है, जंक्शन रीजन है, वहां दिख रहा है। और इसकी जो लूप ऑफ हेनले वो बहुत ही ज्यादा डीप रन कर रही है किसके अंदर बेटा, आपके मेडुला वाले रीजन में। ऐसे नेफ्रॉन को कहा जाता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो बेटा ये जो आपको नेफ्रॉन दिख रहा है ये एक्चुअल में क्या है, इसको क्या कह रहे हैं, इसको आप कह रहे हो जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये है बेटा आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ये है आपका बेटा जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जबकि जो आपको बेटा दूसरा वाला आपको दिख रहा है ये वाला, ये क्या है बेटा, ये है आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। ये कहलाता है बेटा आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, ये कहलाता है बेटा आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। फर्क आपको क्लियरली दिख रहा है बेटा। मैं आपको ये बता देता हूँ कौन ज्यादा देखने को मिलेगा। कॉर्टिकल नेफ्रॉन आपको ज्यादा देखने को मिलता है, मेजोरिटी में देखने को मिलते हैं, जबकि आपको सिर्फ कुछ ही देखने को मिलते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। यानी कि 85% लगभग आपके कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं बेटा, और 15% होते हैं आपके जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जक्स्टा मेडुलरी में आप क्या देखते हो, जो लूप ऑफ हेनले है वो बहुत ही ज्यादा जो है बेटा आपकी कैसी है, एक तो बेटा वेरी लॉन्ग है, लंबी है, और ऊपर से वो डीपली एक्सटेंडेड है, कहां पर बेटा, आपके मेडुला वाले रीजन में। इसका साइज कैसा है बेटा, लार्ज है, किसका, जक्स्टा मेडुलरी का। इन्वॉल्व किसमें होती है बेटा, ये ही बेटा मेनली रोल प्ले होता है इसका, किसका, किसके अंदर, इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन एंड कंजर्विंग द वाटर। यानी यूरिन को ज्यादा से ज्यादा कंसंट्रेटेड बनाना, जिससे कि बेटा आपके वाटर को कंजर्व करा जा सके, ठीक है। कॉर्टिकल नेफ्रॉन का काम होता है बेटा एक्सक्रीशन को परफॉर्म करना, और आपके जो है बेटा रेगुलेशन करना किसका, आपके किडनी के फंक्शंस का। तो लिख लें बेटा दोनों के बारे में, आओ चलो लिख लेते हैं बेटा। एनसीईआरटी तो आज हम नहीं पढ़ेंगे इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी तो हम आपकी कल ही पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। आओ देखो, एक मिनट, इसकी एक कॉपी बना ली जाए पहले बेटा, क्योंकि हमारे पास अब स्लाइड्स नहीं बची है। तो देखो जरा ध्यान से, तो बेटा मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, आप यहाँ पे लिख दो बेटा टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। यहाँ पे एक्चुअली जो बात करी गई है वो टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन की करी गई है, टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन। तो यहाँ आपको पता लग गया दो तरह के नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है बेटा। टाइप्स ऑफ नेफ्रॉन, एक है बेटा कॉर्टिकल, दूसरा है आपका जक्स्टा मेडुलरी। तो एक तरफ आता है बेटा आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन, एक तरफ आता है आपका बेटा कौन सा नेफ्रॉन, आपका कॉर्टिकल नेफ्रॉन। दूसरी तरफ आता है आपका जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, दूसरी तरफ आता है बेटा आपका क्या, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, ठीक है बेटा। जरा देखिए ध्यान से, अब लाइन खींच लेते हैं बेटा, आइए ये देखिए, ये ये हो गई बेटा आपकी लाइन, ठीक है। एक लाइन इस तरीके से भी खींच लेते हैं, आइए, एक लाइन बेटा आपकी ये हो गई। अब पॉइंट्स लिखना शुरू करें बेटा, आओ पॉइंट्स की फॉर्म में अपना मटेरियल लिखना शुरू करते हैं। देखिए, तो बेटा मैंने आपको क्या बताया, मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, वो कुछ ही होते हैं। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स आपके क्या, कौन से होते हैं, आपके होते हैं बेटा कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स। एक मिनट बेटा, ये ऑटो शेप आपका ऑन है, इसे हटाते हैं, आइए चलिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, आप यहाँ पे लिखोगे मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स। मेजोरिटी ऑफ नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो आपके कौन से होते हैं बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जो कि हैं लगभग आपके बेटा 85%, 85%। और जो दूसरे होते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, वो कितने होते हैं बेटा, लगभग वो सम होते हैं, कुछ ही होते हैं, सम नेफ्रॉन्स। यानी कि आपके कितने हुए बेटा, 15%, 15 से 20% होते हैं बेटा, बट हम लिख देते हैं यहाँ पे 15%, ठीक है। जरा देखो, अब आपने यहाँ पे क्या देखा था, यहाँ पे देखा था LOH। तो बेटा जो है यहाँ आपने देखा था LOH कह लो या LH कह लो, लूप ऑफ हेनले कह लो बेटा। जो आपको लूप ऑफ हेनले होती है वो कैसी होती है, इज टू शॉर्ट, जब बहुत ही ज्यादा शॉर्ट थी, इज टू शॉर्ट। और देखो जरा ध्यान से, ये कहां से कहां एक्सटेंड कर रही थी बेटा, आप लिखोगे एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला। मेडुला में बेटा बहुत ही कम पार्ट इसका प्रेजेंट था, एक्सटेंड वेरी लिटिल इनटू द मेडुला, इनटू द मेडुला। जरा देखो सेकंड बेटा, जब हम यहाँ पे लिखेंगे LOH के बारे में तो हम क्या लिखेंगे, आप लिखोगे इज वेरी लॉन्ग,
LOH यहाँ पर कैसी थी बेटा, बहुत ही ज्यादा थी, इज वेरी लॉन्ग। ठीक है, दूसरा आप क्या लिखोगे, एक्सटेंड कहाँ करती है बेटा, एक्सटेंड्स, आप लिखोगे एक्सटेंड्स डीप इनटू द मेड्यूला, एक्सटेंड्स डीप इनटू द मेड्यूला। बेटा क्या कोई भी ऐसा आपको पॉइंट लग रहा है जो मैं आपको एक्सप्लेन करूं वापस से, क्यों, क्योंकि आपने बेटा यहाँ डायग्राम देखी है, ये डायग्राम अपने आप खुद ब खुद बेटा सारी चीजें आपको बता रहा है। फिर बेटा थर्ड पॉइंट आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वासा रेक्टा के बारे में। तो यहाँ पर आप देखते हो वासा रेक्टा, वासा रेक्टा आइदर बेटा या तो एब्सेंट है या तो वो आपको मिलेगी ही नहीं, आइदर एब्सेंट और हाईली रिड्यूस्ड, मिली तो बेटा बहुत कम मिलेगी, और और हाईली रिड्यूस्ड। ठीक है बेटा, जबकि यहाँ का जो वासा रेक्टा होती है वो बेटा वेरी वेल डेवलप्ड होती है। जो वासा रेक्टा आपको जक्स्टा मेडुलरी में देखने को मिलती है वो कैसी है, वेरी वेल डेवलप्ड। आप लिखोगे बेटा यहाँ पे क्या, वेरी वेल डेवलप्ड, वेरी वेल डेवलप्ड। एक मिनट, ये यहाँ पे नहीं आ पाएगा, नीचे लिख देते हैं कोई ना। इसके बाद बेटा इसका रोल लिख देते हैं दोनों का, इसका रोल कहाँ पर है। ठीक है, जरा देखिए आइए, जब बेटा हम रोल की बात करते हैं तो जक्स्टा मेडुलरी का रोल मैंने आपको क्या बताया था, ये इन्वॉल्व होता है किसके अंदर बेटा, इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, इन्वॉल्व्ड। अभी बेटा आपको समझ में नहीं आ गया किस तरीके से कंसंट्रेट करता है, आगे आप देखोगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा जब मैं बताऊंगा किस तरीके से आपका काउंटर करंट चलता है। ठीक है, तो आप लिखोगे बेटा इन्वॉल्व्ड इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन, इन्वॉल्व्ड इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन। ये बेटा इन्वॉल्व होता है किसके अंदर, कंसंट्रेटिंग द यूरिन, यूरिन को कंसंट्रेट करने में। ठीक है, और क्यों करते हैं, एंड कंजर्विंग द वाटर, एंड कंजर्विंग द वाटर, जिससे कि बेटा आपका वाटर को कंजर्व करा जा सके आपकी बॉडी में। ठीक है, और ये क्या काम करता है बेटा, इसका काम होता है बेटा परफॉर्म करना आपका क्या, परफॉर्म एक्सक्रीशन, परफॉर्म एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेट एंड रेगुलेटरी, ये परफॉर्म करता है बेटा आपका एक्सक्रीटरी एंड रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी, रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। क्या बेटा आपको फंक्शन समझ में आ गए, वैसे तो बेटा इनके ऊपर और काफी ज्यादा आपकी बात जो है करी जा सकती है, बट आपके मतलब का बेटा इतना ही है, इतना ही आपको जानना है कि कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होते हैं, जक्स्टा मेडुलरी क्या होते हैं। कॉर्टिकल बेटा मेजरली जो आपके नेफ्रॉन्स होते हैं वो कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं, जो 85% होते हैं, नाम ही बता रहा है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, यानी कि कॉर्टेक्स में आपके ज्यादा प्रेजेंट है बेटा इनका मेजर पार्ट। इनके अंदर जो लूप ऑफ एनले होता है वो बहुत ही ज्यादा शॉर्ट होता है, और जो लूप ऑफ एनले है बेटा वो एक्सटेंड करता है वेरी लिटिल इनटू द मेड्यूला। वासा रेक्टा या तो बेटा एब्सेंट होता है या फिर हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म में आपका प्रेजेंट होता है। काम क्या होता है बेटा, एक्सक्रीटरी और रेगुलेटरी फंक्शंस को परफॉर्म करना किडनी के, जबकि जक्स्टा मेडुलरी बेटा नंबर में ज्यादा नहीं होते, सिर्फ 15% होते हैं, बट बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करते हैं किसमें, कंसंट्रेटिंग द यूरिन और कंजर्व करने में आपके वाटर। वासा रेक्टा यहाँ पर हाईली डेवलप होती है, लूप ऑफ एनले काफी लंबा होता है और एक्सटेंड करता है डीप इनटू द मेड्यूला। क्या बेटा आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया, अगर आपको बेटा इतना सब कुछ समझ में आ गया है तो इस लेक्चर को हम बेटा अब यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में बेटा, वहीं पर आपसे एनसीईआरटी डिस्कस करी जाएगी। तब तक के लिए बेटा आप अपना ढेर सारा ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर में।